नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये है वीडियो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी का प्रीलिम्स 2024 और मेन 2024 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव 3 स्टेज स्ट्रेटजी पूरी इसमें बताई गई है। सब कुछ इसमें बताया गया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कहां से करें, नोट्स कैसे बनाएं, डेली कितने घंटे पढ़ें, प्रैक्टिस कितनी करनी है, प्रीलिम्स के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, सब कुछ। देखिए, ये जो यूपी पीसीएस की तैयारी है ये 2 साल की प्रोसेस है। 1 साल आपको तैयारी करने का है पूरा। अभी अप्रैल 2023 चल रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स का जो 2024 का कैसे एग्जाम होगा वो समझिए। 2024 का यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा करीबन मार्च 2024 में। उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा करीबन मई 2024 में। उसका जो है मेंस एग्जाम होगा करीबन सितंबर या अक्टूबर 2024 में। और उसका इंटरव्यू हो सकता है जनवरी 2025 में। उसका रिजल्ट आ सकता है कब, जो है फरवरी या मार्च 2025 तक। तो 1 साल की पूरी तैयारी करनी है और 1 साल पूरी प्रोसेस होती है। मतलब प्रोसेस का क्या मतलब, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से लेकर जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाता है इंटरव्यू तक का, वहां तक की जो प्रोसेस है ये, ठीक है। सारी चीजें A to Z इसमें बताई जाएंगी। पहले इस वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो ये वीडियो नंबर 1 है। इसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे इसमें बताई गई हैं वैसे फॉलो करनी है। इसके अलावा एक वीडियो और मिलेगा पेड ग्रुप वालों को, वो होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वीडियो नंबर 2 होगा। उसको एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ पेड ग्रुप वाले। लेकिन अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए पूरा समर्पित है। पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे टोटल हो, इंटरव्यू वाला, सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। जब जब रिजल्ट आता है यूपी पीसीएस का, आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी रिजल्ट होता है, एटलीस्ट 25 से 30% सिलेक्शन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा प्रीलिम्स का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप विद डिस्कशन डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप भी 23 तारीख से चालू हुआ है। यानी कि टाइम प्लान इसका 24 अप्रैल 2023 से चालू होगा। और मेंस का भी 23 तारीख से चालू हुआ है। उसमें आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आंसर राइटिंग चालू हो गई है। हिंदी मेंस के वाले में उसमें मटेरियल दे दिया गया, पीवाईक्यू दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया, बता दिया गया कैसे कैसे होगा। तो उसमें पूरी हिंदी की 150 नंबर की तैयारी हो जाएगी। जो मटेरियल वाला ग्रुप है 7800 वाला, उसमें GS 1 से लेके पूरा 6 तक का सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। सारे अपडेट देते रहेंगे। करंट अफेयर जो है मंथली आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कैसे कैसे जो जो चीजें हैं वो अपडेट सारे मिलते रहेंगे। पीवाईबी का भी उसमें मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर भी मिलेंगे, प्लस उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वो सारा शेड्यूल आपको मेंस ग्रुप में बता दिया गया है। ये वाला वीडियो है प्रीलिम्स 2024 के लिए जो फाउंडेशन ग्रुप चालू हुआ है उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। देखिए, तैयारी हमेशा प्री और मेंस दोनों की एक साथ होती है। तो ये वीडियो पूरा पहले शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। एक एक चीज बताइए। मैं आपको ये समझता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो कोई ऐसा सवाल नहीं बच सकता है जो आपका ना क्लियर किया गया हो इस वाले वीडियो में। टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, कितनी प्रैक्टिस, कितना पेड क्विज लगानी, सारी चीजें A to Z। डेली पढ़ना कैसे है, भूल जाते हैं उसको क्या करना है, बार बार जो है चीजों को कैसे कब कब रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग में कितने लगाने, सब कुछ बताया जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए बच जाए इसमें तो आप वीडियो के कमेंट में तुरंत जो है एक कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। एक और चीज, जो लोग भी हमारे साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ लग के तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, उनके लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज समर्पित है। क्योंकि पेड ग्रुप में और फ्री ग्रुप में देखिए सिमिलरिटी क्या, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पेड ग्रुप देखिए, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिलती है, पर्सनल गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड क्विज की एक्चुअल प्रैक्टिस आप सिर्फ पेड में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ और वो जितने भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले पेड ग्रुप में ही दिया जाता है सारी चीजें। हर मंथ में उसमें डेली डाउट क्लियरेंस होता है जो लोग डिस्कशन लिए हैं। अब उसमें कई सारे नए फीचर हम दे रहे हैं। मंथली एक दिन रखा जाएगा जिसमें आप लोग जो भी अपना प्लान जो है फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, समझने में, डाउट क्लियरेंस, डेली तो आप डाउट क्लियरेंस कर ही सकते हैं। उसके साथ मंथली एक बार एडुकेटर का पूरा लाइव सेशन रहेगा, हर मंथ में 3-4 घंटे का रहेगा, उसमें आप अपने सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हमारे पेड ग्रुप में प्रॉब्लम होती है, कभी भी डिस्कशन ग्रुप में आप पूछिए, सबसे पहली प्रोसेस है। नहीं वहां पे मान लीजिए आपको समझ में आई या फिर कोई ऐसी चीजें जो आप सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछिएगा। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 7838692618। रेगुलर आपको डाउट क्लियरेंस किया जाएगा पेड ग्रुप में। तो पीडीएफ सिर्फ पेड में मिलेगी, डाउट क्लियरेंस सिर्फ पेड में मिलेगा, और महीने वॉइस स्ट्रेटेजी मेरी होती है, कई सारे मोटिवेशनल मैसेज होते हैं, जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जाता है, पैटर्न बदलता जाता है, वो सब हम आपको ग्रुप में, चैनल में बताते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाउट क्लियरेंस वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल फ्री तैयारी नहीं कर सकते हैं। फ्री तैयारी के लिए आपको करना यह है, समझ लीजिए, एक हमने यूपीपीएससी की 2024 की प्लेलिस्ट, यूपीपीएससी 2024 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वो बना दी है, उसको आपको फॉलो करना है। पेड क्विज की अलग जो है, जो पेड क्विज में क्वेश्चन कराएंगे उस पर फ्री वीडियो देंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 7 सालों से कमिटमेंट है, ये अभी तक भी निभाया है, आगे भी निभाएंगे। तो फ्री की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, उनको 3 प्लेलिस्ट 4 प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक है यूपीपीएससी 2024 की प्लेलिस्ट जो है ओवरऑल प्लेलिस्ट, ठीक है। एक पेड क्विज की प्लेलिस्ट 2024 की, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट 2024 की, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टोटल प्लेलिस्ट। ये 4 आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी। लगातार आप फ्री तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के चैनल में। यूट्यूब की कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर हम काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए यूट्यूब जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं करता है, पक्षपात होता है हमारे साथ। लेकिन आप तो कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप मान लीजिए ये 3-4 प्लेलिस्ट मैंने बता दी, इसके अलावा 2 टेलीग्राम चैनल आप शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करते जाइएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप इस टेलीग्राम में जुड़े रहिए। एक हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं दिखाऊंगा, और एक है एससीएस डेली क्विज, जिसमें फ्री क्विज करवा रहे हैं पिछले 3.5 साल से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। अगर आप मान लीजिए मतलब पेड में नहीं है तो भी प्री क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। लेकिन अगर आप पेड में है तो आपको जितना पेड चैनल में और ग्रुप में बताया जा रहा है सिर्फ उतना करना है, कोई फ्री इनिशिएटिव का फॉलो नहीं करना है। वीडियो का कोई भी कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं है, वीडियो अगर बनता है तो वो कंप्लीटली फ्री रहता है। एक और चीज आजकल देखा गया, कई सारा ट्रेंड यूपीपीसीएस के लिए, कई सारे जो है, देखिए यूपीपीसीएस की तैयारी यूपीपीसीएस के फ्लेवर में उतर के ही की जा सकती है। इवन अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में फाइनली सिलेक्टेड भी है, तो भी ये श्योर नहीं कि आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम निकाल लो। तो यूपीपीसीएस की तैयारी यूपीपीसीएस के फ्लेवर में उतर के ही की जा सकती है। आयोग के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करना होता है, आयोग के ऑफिशियल सिलेबस को रेगुलर फॉलो करना पड़ता है, प्लस जैसा ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड आपको चीजें चाहिए होती हैं। डेटा भी सारा गवर्नमेंट साइट, मिनिस्ट्रीज से, प्लस पीआईबी से, और जहां जहां जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहां से लेना होता है। ये सारी चीजें आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करना है, बाकी सब कुछ हम बताएंगे, R&D हम करेंगे, आपको कुछ इधर उधर से लिबिर लिबिर नहीं करना है। यूपीपीसीएस के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसी को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 अलग अलग जगह करके पीएचडी करनी है। पीएचडी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना है, ज्ञानी बनाना नहीं है। आजकल कई साले कोई भी हेरा गहरा, कई सारे मतलब कोई भी हेरा गहरा जो है, कोई मान लो आईटी का टीचर, कोई इधर का टीचर, वो भी पीसीएस के कोर्स में आ रहे हैं। देखिए उन लोगों के लिए आप लोग एक मार्केट हो, ठीक है, ये बात समझिएगा ध्यान से। और हम लोगों के लिए यूपीपीएससी एक जीवन है। पीसीएस में अगर आप जब भी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं, आप देखिएगा जरूर कि उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम जरूर मेंशन किया होगा। किसी ना किसी तरह से उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो जरूर किया होगा। हमको वाला वाली और किसी से कोई मतलब नहीं है। जो इनका जो ये लोग जिस तरह से जो है नीचता पे उतर आए हैं, अगर देखिए वीडियो की बात है तो वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पिछले 7 सालों से फ्री है, ठीक है। एक और चीज, पीसीएस की और आईएएस की तैयारी वीडियो से और लाइव क्लासेस से कभी हो ही नहीं सकती है। ऐसी तैयारी नहीं हो सकती लाइव क्लासेस से या फिर वीडियोस से सिर्फ कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए पेड ग्रुप में रेगुलर गाइडेंस दिया जाता है, वॉइस मैसेजेस दिए जाते हैं, लगातार आप लोग मुझसे भी पूछते हैं डायरेक्ट, तो आपके सारे डाउट क्लियर हम ही करते हैं। मैं खुद करता रहता हूं लगातार साल भर। तो सारे वीडियो जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज पे बनेंगे, हमारे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन आएगा 2024 वाला, वो भी फ्री रहेंगे। सारी पेड क्विज पे वीडियो बनाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे। जो भी इसके अलावा अपडेट्स होंगे, यूपी बजट आएगा नया, उस पर भी फ्री वीडियो मिलेगा। यूनियन बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, यूपी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, सारे वीडियो स्टडी
फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल में आपको फ्री मिलते हैं, जिसका शेयर जो है आपको हमारे टेलीग्राम में फ्री में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कोर्सेज से बचें। अगर आपको वीडियो से ही पढ़ाई करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मैंने 3-4 प्लेलिस्ट बना दी है, 2 टेलीग्राम दे दिए हैं, बस इसको फॉलो करके पूरी तैयारी आप कर सकते हो। बिल्कुल जो वीडियो देखते जाना हमारे, उसमें से सारी चीजें बताते जाएंगे। उसके अलावा भी आप कभी कोई समस्या हो गाइडेंस के लिए, आप मेरा नंबर है ही आपके पास, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लो। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए जो हमारी टीम है दिन रात लगी रहती है। हमारा टारगेट पिछले 7 सालों से सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस ही है, तभी आज के डेट पे यूपी पीसीएस का बेस्ट कंटेंट माना जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। करंट अफेयर के लिए यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं। सारे आप देखिए 2022 में जितने भी टॉपर हुए हैं सबके आप इंटरव्यू देख लीजिएगा वीडियो, सब लोगों के ब्रह्म मुख से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम जरूर निकला होगा। ठीक है, एक और चीज है, ये सबसे पहला ग्रुप है, सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद ग्रुप नहीं चलाए जाएंगे, हर महीने के ग्रुप चालू होता रहेगा। ठीक है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, फर्स्ट ग्रुप वालों को जो अगले ग्रुपों में जो अगर मान लीजिए कमिटमेंट बढ़ा दिया गया तो फर्स्ट वालों को अपने आप मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, डेली का मंथली मंथ एंड में मिलेगा। अब मैंने बताया आपको यूपी का भी मंथली कवर कराते रहेंगे। पेड क्विज में अभी तक जीएस की प्रैक्टिस करा रहे थे, अब हर मंथ में सीसेट की भी प्रैक्टिस कराना चालू करेंगे। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे पेड क्विज में, ताकि सीसेट की भी आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे। उस पर वीडियो भी फ्री बनेगा, क्योंकि वीडियो फ्री रहेंगे, आप जानते ही की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम आपके साथ लगी है। ठीक है, और कोई अगर बिल्कुल फ्री तैयारी भी करना चाहता है, लोग करते भी हैं, लोग सिलेक्ट भी होते हैं, फ्री में भी पूरा सिलेक्शन लिया जा सकता है। बस यह है कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सारे प्लेलिस्ट में जो अपडेट्स हम देंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। टेलीग्राम में जो मेन टेलीग्राम में जितनी भी हमारे करंट अफेयर की पिक्स आती हैं, पापा पिक्स आती हैं, वीडियो की लिंक आती है, सारे देखने पड़ेंगे साल भर तक। और पेड क्विज जो हम लोग फ्री क्विज में जो लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं वो भी आपको रेगुलर फॉलो करनी पड़ेगी। फ्री क्विज हमारी बंद नहीं होती है। एक और चीज है, पीसीएस की और आईएएस की तैयारी मैंने पहले भी बताया आपको, लाइव क्लासेस से, रिकॉर्डेड क्लासेस से नहीं हो सकती है। इसके लिए प्री में आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको इतने रिसोर्सेज दे देता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आपने रिसोर्सेज फॉलो कर लिया, आराम से रगड़ के प्रैक्टिस हम करवा देंगे। देखिए, प्रैक्टिस सारी चीजें करवा तो हम देंगे, करनी पड़ेगी आपको। हमारे पेड क्विज ही में 7-8-10,000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस वहीं करा देंगे। पीवाईक्यू की भी जो कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज रिवाइज करके देता है, इररिलेवेंट चीजें हटा के वही करनी है बस। पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं खरीदनी कहीं से, हम लोग ने जो दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बस वही फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज हर बार हम फ्रेश बना के देते हैं, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके सिर्फ वही फॉलो करनी है। नहीं अगर पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो फ्री वीडियो मिलेगा ही आपको। बात समझ में आ गई ना? कोई लाइव वेब क्लासेस में जरा सा भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हैं। अभी ऋषि मिश्रा का भी एक इंटरव्यू है हमारे चैनल पे, नायब तहसीलदार बने थे, उनसे भी पूछ लीजिएगा। 4 घंटे की क्लास में 4 मिनट की भी बात नहीं होती है उसमें। पीसीएस की तैयारी में आपको, जैसे हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको पापा वीडियो दे दिए जाते हैं, जितना जरूरी है वो उसमें आपको बता दिए। अब ये नहीं कि वो वीडियो एक बार देख लिया बस हो गया। अरे भाई, उस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, फिर उससे नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर उसको याद करिए, कई सारी चीजें जो मैं ट्रिक्स में बताने जा रहा हूं। फिर उसके अलावा फ्री क्विज में आप जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो फॉलो करते जाइए। जो लोग नहीं है पेड में उनको बता रहा हूं, जो लोग नहीं है हमारे पेड में उनके लिए आंसर राइटिंग की सीरीज चलेगी प्री के बाद लगातार, उससे अपना आंसर मिलाइए, चेक करिए, प्रैक्टिस करिए, इस तरह से करिए लगातार। घिसाई लिखाई प्रैक्टिस ये सब आपको करनी पड़ेगी। पेड ग्रुप में आप हैं हमारे तो सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहां पे मिल जाएगा आपको। जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है वो सब मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखना, ये तसल्ली से एक एक चीज बताई जाएगी, टेंशन मत लेना। मैं देखिए, पहली बात तो अगर आपको हमारा पेड ग्रुप लेना है तो सिर्फ यही 3 नंबर है, 8564880530, 7523864455, 9696066089। इन्हीं तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं और कंप्लीट तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो कहीं से भी और कोई चीज आपको कुछ नहीं खरीदनी पड़ेगी, कहीं से भी, ना करंट अफेयर ना टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहीं पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, डाउट डिस्कशन, करंट अफेयर, सारे जितना भी मटेरियल है सब कुछ, मटेरियल, नोट्स, गाइडेंस, हर महीने स्ट्रेटजी, हर महीने लाइव डिस्कशन, प्लस कई सारे वॉइस मैसेजेस। हर बार जब भी कोई पेपर होता है तो उसका क्या पैटर्न चल रहा है, क्या अपडेट है, सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलेंगी। और हमारा किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन, कोई एसोसिएशन नहीं है। हमारा मटेरियल कहीं भी किसी स्टेशनरी, किसी बुक शॉप में नहीं मिल सकता है। मैंने सारा मंगा के चेक कर लिया है, हमारा मटेरियल नहीं है। हम हमारे नाम को बदनाम करने के लिए कई लोग उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप हमारे सिर्फ पेड ग्रुप में आते हैं सिर्फ वहीं पे मिल सकता है।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्यून और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल। लगातार हम अपने मटेरियल को अपडेट करते रहते हैं, हर 2-2 महीने में अपडेट करते रहते हैं। जो पेड ग्रुप में होगा वही ज्वाइन कर सकता है, उसी को मिल पाएगा, या फिर आप हमारे लगातार वीडियो जो यूट्यूब में है वो फ्री में देखें। अब देखिए, जो लोग हमारे पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उनको बताया कि भाई 4 प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेना, वो वीडियो के पिन कमेंट में दिए हुए हैं। 4 प्लेलिस्ट कौन कौन सी फॉलो करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था 2 टेलीग्राम फॉलो करने हैं, एक आपको फ्री वाला ये चैनल फॉलो करना है, दिख रहा है आपको, इस तरह से लिखा होगा इनवाइट लिंक के ऊपर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आना चाहिए लिख के, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है उसी लिंक से इसको ज्वाइन करना, ध्यान से सुनिए एकदम। और दूसरा चैनल ये SCS डेली क्विज वाला है, समझ में आ गई। ये दोनों चैनल आप फॉलो करिए, बिल्कुल फ्री तैयारी होगा। इन दोनों चैनल के पूरे अपडेट आपको फॉलो करने हैं, एक ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला और एक ये SCS डेली क्विज वाला। इन दोनों से कंप्लीटली फ्री तैयारी होती जाएगी, सारे वीडियो जो भी हम देते जाएंगे वो अपडेट मिलता जाएगा। और प्लस जो हमारे 3-4 प्लेलिस्ट हैं, वो 4 प्लेलिस्ट और ये 2 टेलीग्राम से पूरी तैयारी फ्री होगी। सारे अपडेट आपको जो भी वीडियो होते हैं उसकी लिंक यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पेड चैनल, पेड ग्रुप, पेड क्विज ही फॉलो करनी है। जितना वहां पे बताया जाएगा बस वही करना है, अलग से कोई चीज नहीं करनी है। आप वीडियो चाहें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज जितना पेड ग्रुप में दिया गया है बस उतना ही करिएगा। चलिए पहला ग्रुप चालू कर लेते हैं। ये फाउंडेशन बैच है पहला, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा पहले वाले में ही होता है, ऐसा नहीं है लेकिन कि नेक्स्ट वाले में नहीं होगा। नेक्स्ट वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पहले वालों को मिलती रहेंगी, ठीक है। अभी आपके पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है प्रीलिम्स में, 1.5 साल के आसपास का टाइम है मेंस में। प्रीलिम्स मेंस की टोटल तैयारी अगर आप लग के कर लें तो करीबन 7-8 महीने में पूरी तैयारी हो सकती है, इस तरह से कि पहली बार में ही सिलेक्शन भी निकाल दो। तो अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। अब देखिए, ये प्री का फाउंडेशन बैच है तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और पूरा टारगेट यूपी PCS का प्री 2024 के लिए होगी। लेकिन इसमें अगर आप जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूं वैसे पढ़ाई करेंगे तो आपका प्रीलिम 2024 तो आराम से इसी ग्रुप में जो भी चीजें हमने कमिटमेंट की बस उतना ही पढ़ना है। करंट जितना हम देंगे वो करना है, टेस्ट सीरीज हम जितना देंगे, पेड क्विज जितना देंगे, PYQ भी इवन हम ही जो देंगे वही करनी है, गवर्नमेंट स्कीम हम देंगे, यूपी करंट हम देंगे, यूपी गवर्नमेंट स्कीम हम देंगे। जितना भी प्री 2024 का कट ऑफ को निकालने के लिए जरूरी है सब यहां पे आपको मिलेगा, और बस उतना ही फॉलो करके आप प्री का कट ऑफ निकाल सकते हैं। और इवन अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो मेंस 2024 की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो जाएगी। प्री देखिए, मेंस में आपको देखिए एक बात समझिए, प्री में सिलेक्शन हो सकता है लगातार आप पढ़ के, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक ही सोर्स है उसी को 10 बार फॉलो करके, SCS के जो रिसोर्सेज है उनसे प्रैक्टिस करके लगातार 10,000 क्वेश्चन लगा के आपका प्री हो सकता है। मेंस की तैयारी हो सकती है, मेंस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जितना थ्योरी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और करंट अफेयर का जो अपडेट है वो जरूरी है, उसके लिए हमारा मटेरियल ग्रुप फॉलो कर लीजिए आप। आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और बेसिक सब सिखा दिया जाएगा। मेंस हिंदी के ग्रुप में हिंदी वाला और प्लस ऐसे का पूरा राइटिंग और फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। मेंस निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। लेकिन भाई एक चीज है कि आप अगर 0 से शुरुआत कर रहे हो तो पहले ये फाउंडेशन से अपना एक बेस, जो प्री और मेंस का कॉमन बेस होता है, वो इसी स्ट्रेटेजी से क्लियर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेंस के जो आपको मटेरियल है उसको पढ़ने से पहले करीबन 1 महीना या 40 दिन के आसपास एक बेसिक कुछ चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी। सब मैं बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहे हैं। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक एक चीज मैंने लिख के दी है, जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करता है बिल्कुल लिख के सारे कमिटमेंट देते हैं, मिनिमम कमिटमेंट करते हैं, उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। अब देखिए, ये वाला ग्रुप 23 अप्रैल से चालू, 24 अप्रैल से मतलब कुल मिला के चालू होगा प्लान हमारा, अप्रैल 2024 तक चलेगा। इवन अगर जो प्रीलिम्स है वो मई में हुआ, जून में हुआ, वहां तक का सपोर्ट जारी रखा जाएगा। मान लो अगर जून जुलाई तक भी गया तो भी सपोर्ट जारी रखेंगे, 3-4 महीने भी आगे गया प्रीलिम तो भी सपोर्ट जारी रखेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी भी अपने स्टूडेंट को बीच में नहीं छोड़ता है। डेली शुरुआत में आपको 6-7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अगर आप PCS को एक बार में ही निकालना चाहते हैं बढ़िया रैंक के साथ, ठीक है। शुरू में करीबन 8 महीने तक आपको 6-7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो उसके 3 महीने पहले से करीबन 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। प्री और मेंस के बीच में जो गैप होगा उसमें भी आपको 8 से 10 घंटे मिनिमम देने पड़ेंगे। पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, वो सब आपकी मर्जी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी है। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए, जितनी भी चीजें हम बताते जाते हैं, अपडेट देते जाते हैं, करंट देते जाते हैं, पेड क्विज देते जाते हैं, बीच बीच में वॉइस मैसेज में अपडेट देते जाते हैं, सारे वॉइस मैसेज सुनते जाइएगा। बस इतना ही करना है आपको। ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है,
समझ रहे हैं? कंप्लीटली सारी चीजें रिवाइज और अपडेटेड ही पढ़ना जरूरी है। तो ये सब R&D हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारी टीम पिछले 7 साल से कर रही है लगातार काम, और इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन यूपीपीसीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के चाहे देख सकते हैं, और सारे प्रूफ हमारे टेलीग्राम में दिए हुए हैं। प्री में भी अगर आप देखें तो 150 क्वेश्चन होते हैं हर बार। पिछले 6-7 सालों से लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 150 क्वेश्चन में 120 से 25 आ जाते हैं। कट ऑफ निकालने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 90-95 क्वेश्चन चाहिए होते हैं। आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। इवन अगर आप हमने हमारा पढ़ा फॉलो किया, 15-20% भूल भी गए, तब भी कट ऑफ निकाल लोगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। वर्किंग है, हाउसवाइफ है, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। टेस्ट होता है, आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। जब आपको मन करे तब लगाइए, कोई समस्या नहीं है। कोई जब डाउट मन करे तब पूछिए आप। देखिए डाउट क्लियरेंस में क्या है कि हमारे यहाँ सुबह 10 बजे या 11 बजे से आप मान लीजिए रात में 10 बजे तक तो आपको तुरंत अपडेट मिलता रहता है। सारे एडुकेटर ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। वैसे क्लेम हम करते हैं कि 6 घंटे के अंदर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टाइम के बीच में पूछेंगे तो ऑलमोस्ट तुरंत विद इन 15 मिनट, एक आधा घंटा मैक्सिमम कभी हुआ होता है। अदरवाइज तुरंत डाउट क्लियर होता रहता है। इसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए रात में 10 बजे के बाद भी पूछते हैं तो कई बार मैं होता हूँ ऑनलाइन या मैं हमारी टीम में होता है कोई, तो इवन रात में 3-3 बजे तक डाउट क्लियर कर देते हैं। तो कोई समस्या वाली बात नहीं, हम हैं आपके साथ। कंटिन्यूअस हेल्थ होल्डिंग रहेगी। डाउट क्लियरेंस में भी कोई समस्या हुई, आप नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं खुद हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, डायरेक्टली सारी चीज़ों को गाइड किया जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन ये कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में है। लेकिन हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आके सारी चीज़ें लगातार फॉलो करना है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लीजिएगा। हम कोई ऐसा नहीं कि पेपर लीक कराने वाले नहीं हैं, मेहनत करवाएंगे। जितना मिनिमम जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे कि आप ज्ञानी ना बन पाए, PhD ना कर पाए, सिर्फ सिलेक्शन ले पाए बढ़िया से बढ़िया रैंक के साथ। ये सब वही लिखा है जो भी हमने। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और कहीं से कुछ मत पढ़िए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, जबरदस्ती सिलेक्शन होते हुए रह जाएगा, ठीक है। कई लोग जो है पिछले 5-5 साल 6-6 साल से प्री निकाल पा रहे थे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आए और तुरंत प्री निकला, बल्कि सीधे SDM DSP वीडियो कितनी सारी पोस्ट पे हैं, आप देख सकते हैं। हमारे इसमें इंटरव्यू हैं कई सारे टॉपर्स। प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास एक साल से ज़्यादा है, कोई समस्या नहीं, सब हमने लिख के दिया है। देखिए 1 साल तक का टाइम प्लान है ये, क्योंकि 30 अप्रैल तक का इसमें टेस्ट सीरीज का ही है। और जब भी प्री होगा मई जून सब सपोर्ट देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बताई गई। जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया, देखिए जो लोग 9000 वाले में लिए हैं उनको एक मटेरियल ग्रुप में जोड़ा गया है, और एक डिस्कशन में जोड़ा गया है, और एक पेड क्विज में जोड़ा गया है, ठीक है। ये तीनों ग्रुप 1 साल से ज़्यादा चलेंगे, प्रीलिम 2024 तक चलेंगे, चाहे वो मई में हो चाहे जो है जून में हो, जो हमारा कमिटमेंट है उसके हिसाब से, ठीक। और जो 6500 वाले हैं मेंबर्स, वो लोग सिर्फ मटेरियल में हैं और पेड क्विज में हैं, ठीक है। वो लोग डिस्कशन और डाउट क्लियरेंस में नहीं है, प्लस और भी कुछ ग्रुप्स हैं छोटे छोटे। तो आप लोग कभी भी चाहे अपने ग्रुप को अपडेट करा सकते हैं। एक चीज़ है, लेकिन नंबर नहीं बदला जा सकता है। जो आपका एक बार नंबर रजिस्टर हो गया वही रहेगा। हमको पूरा जो है डेटा देना पड़ता है GST का गवर्नमेंट को, तो नंबर के साथ जाता है। नंबर चेंज कराया तो आपको फिर से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं, आप सारा डाउट क्लियर करते रहेंगे। देखिए एक चीज़ और है, CSET के लिए कुछ लोग पूछते हैं। CSET के लिए देखिए मैंने क्या बताया, डिस्कशन वाला जो ग्रुप है वही वाला लीजिएगा, जिन लोग को CSET के भी डाउट क्लियर करने होते हैं। क्योंकि हम अलग से, अगर मान लीजिए आपने कोई और ग्रुप लिया जहाँ डिस्कशन वाला नहीं है, तो डाउट क्लियरेंस हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं। कोई गाइडेंस आपको चाहिए तुरंत आप 7838692618 मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो अगर गाइडेंस के लिए तो हम हर समय अवेलेबल हैं। कोई फैक्ट क्लियरेंस होता है तो वो हम अपने आप रेगुलर अपडेट प्रूफ रीडिंग करते रहते हैं, अपने आप आपको पेड ग्रुप में मिलता है। इवन एग्जाम से भी 10 दिन पहले तक हम पूरा एरर अपडेट करते रहते हैं। एरर हो नहीं होती है एक्चुअली, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो जो भी अपडेट होती है बहुत जल्दी, कोई बुक मैगजीन नहीं आ पाती, सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम में अपडेट किया जाता है, उसके बाद उससे रेफरेंस ले लेके कई सारी मैगजीन आती हैं। तो भैया ओरिजिनल सोर्स से पढ़ो जहाँ से सिलेक्शन होता है। डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि आप GS के प्रीलिम्स के डाउट तो पूछ ही सकते हैं। इवन जो हर मंथ में पेड क्विज होगी, हर महीने पेड क्विज में 50 क्वेश्चन CSET के भी कराए जाएंगे, GS के तो डेली चलेंगे, उसका वीडियो बनेगा। CSET के भी जो क्वेश्चंस के डाउट क्लियरेंस आप कर सकते हैं, हिंदी के और प्लस एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। CSET के लिए मटेरियल के लिए मैं बताऊं आपको तो 6500 और 9000 वाले में ही मिल पाएगा। उसमें क्या दिया हुआ है हमने, देखिए CSET वैसे 33% क्वालिफाइंग होता है वो पेपर, अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो उसमें मटेरियल जो है हिंदी और इंग्लिश का, इंटरपर्सनल स्किल का, वो हम सिर्फ इन्हीं दोनों ग्रुप में देंगे।
और मैथ रीजनिंग के जो पीवाईक्यू वाले सवाल है वो इसी में मिलेंगे। डाउट क्लियरेंस सिर्फ इसमें 9000 में। बाकी टेस्ट सीरीज का क्या प्लान है इसी में दिया गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। क्विज ग्रुप अभी नहीं दिया जाएगा, जब प्री हो जाएगा 2023 का उसके पैटर्न को और ट्रेंड को हम एनालाइज करेंगे 14 मई के बाद, और फिर उसके बाद जून से जो है क्विज ग्रुप की शुरुआत होगी। तो क्विज ग्रुप आप 2024 वाले शुरू से देखते रहिएगा। जिन लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्विज में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, कई बार क्विज में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स भी हम दे देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी दे देते हैं, कई सारे वॉइस मैसेज, मोटिवेशन मैसेज भी मिलते रहते हैं। ठीक है, इवन जो पीसीएस का प्री वाला एग्जाम होता है, क्विज में अगर आप रेगुलर फॉलो करते रहें तो 40-50 क्वेश्चन तो जीएस के आपको वहीं से मिल जाते हैं। लगातार प्रैक्टिस कराते हैं हम, और सारे जीएस की प्रैक्टिस कराते हैं, करंट अफेयर के भी कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारे के क्वेश्चन दे देते हैं उसी में। प्लस इस बार से हमने बताया आपको हर मंथ में 50 क्वेश्चन हम सीसेट के भी कराएंगे पेड क्विज में। ये कुछ फीचर हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार आप लोग पूछेंगे। डेली करंट अफेयर की एक पीडीएफ आती है, ये डेली दोपहर में 3-4 बजे तक मिलती है। मान लीजिए कभी नहीं आई तो कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट डे हम अपने आप जो पिछले दिन का छूटा है वो कवर करके दे दिया जाएगा। संडे वीकली ऑफ रहता है, उसकी मंडे को मिल जाती है, टेंशन नहीं। डेली वाली जो पीडीएफ होती है ये मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, प्लस ओवरऑल प्री प्लस मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए मंथली की करंट अफेयर होती है पीडीएफ एक, वो प्रीलिम्स स्पेशल होती है। ठीक है, और इसके साथ एक डेली का मंथली है, जो डेली वाला है ये वाला, तो जब हम लोग 4 तारीख को देते हैं ये वाली पीडीएफ। ठीक है, मंथली की करंट अफेयर में ये होती है प्रीलिम्स स्पेशल। ठीक है, ये प्री स्पेशल होती है, इसमें सेक्शन वाइज भी होते हैं और प्लस कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, दोनों आपको लगाने हैं। ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर वाली जो प्री स्पेशल वाली है, प्लस जो डेली वाली दे रहे हैं, इसको भी टोटल मंथ का कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में करके करीबन 70-80 पेजेस में होता है एक एक मीडियम में, और प्लस जो मंथली के हम 400-500 क्वेश्चन देते हैं करंट अफेयर की प्रैक्टिस करने के लिए, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट महीने की 4 तारीख तक दे दी जाती हैं। शुरू में बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप देखिए फिर से डाउट क्लियर कर लीजिए। जो प्री है 2024, अगर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको करंट कौन सा पढ़ना है, मंथली वाली जो पीडीएफ आती है, जिसपे हर महीने वीडियो बनता है 1 घंटे 40-50 मिनट का। ठीक है, उसमें सेक्शन भी होते हैं और प्लस कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं ये, प्लस एक हम मंथली में एमसीक्यू देते हैं 400-500, वो प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं प्री में। अगर आप इनको लगा पाया करें तो लगाया करिए, थोड़ा प्रैक्टिस होती रहती है। डेली जो हम देते हैं वो मेंस स्पेशल होती है, प्लस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। डेली का मंथली मंथ एंड में देते हैं 4 तारीख को। ठीक है, ये वाली जो है प्री वाली स्पेशल, ये भी आपको 4 तारीख तक मिलती है। एमसीक्यू वाली जो है ये 9 तारीख तक मिलती है, पहले ही बता दिया ये। देखिए डेली का मंथली 4 तारीख तक मिलती है नेक्स्ट मंथ की, टॉप 400-500 क्वेश्चन ये 9 तारीख तक मिलती है। ठीक है, प्रीलिम 2024 के लिए सिर्फ मंथली करंट अफेयर जो 4 तारीख वाली वो लगातार फॉलो करें, जिसमें सेक्शन वाइज एमसीक्यू दोनों होते हैं, यही है मेन। ठीक है, ये वाली जो आपकी क्वेश्चंस वाली प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लगाते रहेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस ही होती रहती है, प्री में प्रैक्टिस होती है। देखिए अपने आप को शुरू से आपको हैबिचुअल बनाना है। जब आप तैयारी में उतरते हैं ना, तो उसकी जो मिनिमम डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी, मतलब उससे कम में नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, हमें आपका जो है सिलेक्शन चाहिए, वही हमारा नंबर है। जबरदस्ती बेवकूफ़ बना के 400 वीडियो 500 वीडियो इन सबसे कभी पीसेस नहीं निकाला जा सकता है। इन सबके जो एक प्रॉपर जितनी चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करनी ही पड़ेंगी, जो बता रहा हूँ मैं। डेली का मंथली वाली मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग, मेंस जो डेली का मंथली होता है मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया आपको। डिस्कशन डाउट क्लियरेंस में डेली आप कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, सुबह 11 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ऑलमोस्ट तुरंत जवाब देते जाते हैं। 6 घंटे का कमिटमेंट है मैक्सिमम, लेकिन हम ऑलमोस्ट इस टाइम तुरंत देते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे एडुकेटर अवेलेबल होते हैं तो आपको मिलता है। आप जब आएंगे तो देखेंगे, मिनिमम कमिटमेंट है, मैक्सिमम चीज़ें हैं। मंथली इस बार से एक बार लाइव डिस्कशन चालू कर रहे हैं एससीएस टीम से, अपने लेटेस्ट प्लान, ट्रेंड, पैटर्न, कोई हमारे एडुकेटर कोई ज़रूरी बात आपको बताना चाहते हैं, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई अपडेट लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मंथली एक बार डिस्कशन होगा, 2-3 घंटे जितने भी चले वो। अब हम लोग यूपी का मंथली करंट अफेयर भी दे रहे हैं हर महीने की। नेक्स्ट मतलब जैसे अभी मान लो ये वाला महीना चल रहा है, तो अगले महीने की 9 तारीख तक आपको यूपी करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। तो यूपी स्पेशल भी आपको रेगुलर हम अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, और यूपी स्पेशल वैसे भी प्री मेंस दोनों के लिए जरूरी है। पेड क्विज में मैंने बताया सीसेट में हर महीने 50 क्वेश्चन सीसेट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उसका वीडियो फ्री रहेगा। वीडियो सारे फ्री है। देखिए पेड ग्रुप में कोई भी वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, तो पेड ग्रुप में आके कोई ये मत कहिएगा कि नहीं वीडियो दे दीजिए, वीडियो तो बनेगा तो फ्री है। पेड ग्रुप के जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दी, आपको पीडीएफ सिर्फ पेड में मिलेगी। कोई भी अपडेट होगा, पैटर्न ट्रेंड चेंज और पैटर्न चेंज, वो सब आपको पेड में मिलेगा। वो प्रैक्टिस आप पेड में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है वो सब पेड में मिलेगा। वीडियो लेकिन फ्री रहेगा जिसका भी बनेगा।
एक चीज़ हो रहा है कि हम सिर्फ आयोग के जो है उपासक हैं, हम उन्हीं के ऑफिशियल सिलेबस के फॉलोअर हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट मटेरियल सिर्फ पेड ग्रुप में मिलता है। गवर्नमेंट सोर्सेज को हम फॉलो करते हैं जिनको आयोग मानता है बस। हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमारे जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, नोट्स होगा, टेस्ट सीरीज होगी, पेड क्विज होगा, पीवाईक्यू कंपाइलेशन होगा, वो सारी चीज़ें वही होंगी जो आयोग मानता है। एनसीईआरटी हो गई, पीआईबी हो गई, कई सारी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, कई सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करके लाते हैं। ठीक, जब आप ग्रुप में आते हैं तो देखिए सारी चीज़ें टेलीग्राम में ही होंगी, तो टेलीग्राम के थोड़ा बेसिक समझ लीजिएगा। इसीलिए जो इसके बाद सेकंड वाला वीडियो है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसको भी देख लीजिएगा। कभी कोई फाइल ना खुले तो आप सबसे पहले कैचे मेमोरी क्लियर करा करिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल करके फिर से लॉगिन करके देख लिया करिए, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर भी ना हो तो अगर आपके पास डिस्कशन है तो वहाँ पूछ लीजिए। वहाँ भी अगर आपको मान लीजिए लग रहा है कभी कभी कि देखिए रेगुलर डाउट क्लियरेंस तो वहीं पे होगा। मैं हूँ इसलिए कि मान लीजिए बिल्कुल ही फंस गए तो आप आ सकते हैं कि भाई गाइड कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम लैपटॉप में भी चल सकता है, मोबाइल में भी चल सकता है। जैसे व्हाट्सएप में आपको रजिस्टर करके अपना नंबर कर लेते हैं, वैसे टेलीग्राम में कर लीजिए। एक ही नंबर मान्य है, नंबर नहीं बदला जा सकता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। अब जो हमारे पिन कमेंट होते हैं ग्रुप में, उसको प्लीज़ आप ना रिपोर्ट स्पैम करिएगा, ना अपने बच्चों को करने दीजिएगा। हर बार ये समस्या होती है, आप लोगों से बात करो तो आप बताते हो बच्चे ने कर दिया। प्लीज़ ये वाला एक्सक्यूज़ मत दिया करिए, शुरू से ही पिन कमेंट को टॉप पे ही बना रहने दीजिएगा उसको। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। R&D हमको करनी है, आपको पढ़ना है सिर्फ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट, कमिटमेंट सिर्फ यूपी पीसीएस 2024 के लिए ही है। हम इस वाले ग्रुप में किसी भी और एग्जाम के लिए कोई सपोर्ट नहीं देंगे, और ना ही किसी भी एग्जाम की बात करी जा सकती है इसके डिस्कशन ग्रुप में। सिर्फ और सिर्फ टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूपी पीसीएस 2024 बस। कई लोग आप लोगों में से थोड़ा सा गूगल सर्च वो करते हैं और फिर उनको डेटा मिलता है डिफरेंट, तो कहते हैं कि लो आपके में ये डाउट है, ये कन्फ्यूजन है। पहली बात तो ये कि आप गूगल सर्च ठीक से करना सीख लें, ठीक है। देखिए गूगल में जो पहली रैंकिंग होती है वही सत्य नहीं होता है, सबसे पहली बात आप समझिए। गूगल में होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 10 चीज़ों का डेटा है तो उसमें अपना अपना साइट वाला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगा रहा है, और टॉप में लाने के लिए वो ऐड पे भी प्रमोशन कर सकता है। तो ये मतलब नहीं है कि भाई जो पहला रिजल्ट है वही सत्य है। जो एक्चुअली आयोग मानता है यूपीपीएससी की, जब आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यही तो फर्क है। आजकल जैसे वनडे वाले एग्जाम वाले आ गए कि हम वीडियो देंगे। अब 4 मिनट की चीज़ को, 4 क्वेश्चन को 4 घंटे में लाइव डिस्कस कराते हैं। जबरदस्ती खुद का टाइम वेस्ट करते हैं और स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करते हैं। किसी का भी आज तक लाइव क्लासेस से और जो है सिर्फ वीडियो देख के सिलेक्शन नहीं होता है, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। तरीका आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फॉलो करिए। चाहे पढ़ें आप हमारे पेड ग्रुप से या फिर हमारे साथ पढ़ते रहें, आप हमारे साथ पढ़ना चालू करिए। बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं ना। जो वीडियो आपको कोई 3,000 में दे रहा है, 4,000 में दे रहा है, वीडियो हम फ्री में दे रहे हैं यार, काहे पैसे दे रहे हो उसमें, ठीक है। वीडियो तो हमारे कंप्लीटली फ्री हैं, और हम सिर्फ वही डेटा लेते हैं जो ऑथेंटिक होता है, जो आयोग मान सकता है और जो आयोग ने पिछले सालों माना है। जो आयोग ने बोला है, भले ही वो जनरल चीज़ों में जो है आपको लगे उसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, हम वही मानेंगे जो आयोग मानता है, साफ बात। प्री का पेपर पूरा नहीं कर सकते हो कभी भी। 150 में 150 क्वेश्चन ना आप कर पाओगे कभी, और ना करने देगा आयोग। तो 4-5 क्वेश्चन हर बार आयोग गलत करता है। आपको सिर्फ कट ऑफ भर कर निकालना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप फॉलो कर लिया 9,000 वाला या 6,500 वाला, या फिर इवन ओनली स्टडी मटेरियल वाला 4,000 वाला, उससे आपका कट ऑफ भर का आराम से निकल सकता है। मेंस के लिए बेसिक क्लियर करके लगातार मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं। मेंस का भी ग्रुप हमारा चालू हो गया। पेड ग्रुप में सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, पूरे अपडेट फॉलो करने हैं। प्री 2024 से पहले आप ये समझ लीजिए कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही के जाना है आपको, और उसमें भी सिर्फ एससीएस के रिसोर्सेज से। एससीएस की 2024 की जो पेड क्विज होगी, एससीएस के जो 2024 का अभी हम जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन देंगे, तो पीवाईक्यू भी जो वही लगाने जो हम देंगे। एससीएस की टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, एससीएस के एमसीक्यू बैंक। अगर आपने यही फॉलो कर लिए तो यही 15-20 हज़ार हैं, 15,000 तो हैं कम से कम। तो बस इतनी भी फॉलो कर लोगे, प्री आपका कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ कुछ भी कर दे आयोग। कट ऑफ भर से ज्यादा का आप हर केस में निकाल के आओगे। कोई भी टॉपर से आप पूछ लेना, अगर वो ईमानदारी से जवाब देगा तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम जरूर ले। हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग हर बार हम अपडेट करते हैं, रेगुलर हम अपनी पीडीएफ को अपडेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सारे जो यूपी पीसीएस के जो भी पेपर होते रहते हैं, ट्रेंड होते रहते हैं, पैटर्न हम सब फॉलो करते हैं। जो 2024 वाले ग्रुप हैं उनमें इस डेट तक आपको सारी कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेट करके, ये मैक्सिमम डेट है, इससे पहले भी मिल सकती हैं सारी चीज़ें अपडेट करके, ठीक है। अभी आपको कोई कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं दी गई है इकोनॉमी की कंपाइलेशन छोड़ के, ठीक। बाकी सारी इकोनॉमी की सिर्फ अभी कंपाइलेशन दी है, और सारी ये इस डेट पे ही मिलेंगी।
इस वाले ग्रुप में भी और आगे वाले ग्रुप में भी हर महीने ग्रुप चालू होता है। जो लोग नहीं इस महीने ज्वाइन कर पा रहे हैं, अगले महीने ज्वाइन कर लीजिए। ये कुछ चीजें मैंने लिख के दी हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। शुरू में आपको 30-40 दिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग? ताकि आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ चालू कर सकें। उसके लिए कुछ बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री वाली बुक्स हो गई, एंशियंट की बुक है आर.एस. शर्मा की, मिडिवल की है सतीश चंद्रा की, मॉडर्न की है जो है बिपिन चंद्रा की 12th क्लास वाली, ये एक बेसिक हो गई। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ डालिए 6 से लेकर 12 तक। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप एटलीस्ट 30-40 दिन पढ़िए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, कुछ इससे नहीं करना है। बेसिक बुक्स आपको जो हमने यहाँ लिखी हैं, एनसीईआरटी की समरी प्लस जितनी भी इस वाले पीडीएफ में लिखी हैं, ये जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पढ़नी है। तो 1-1.5 महीने बाद से आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ चालू करनी है और अगले 7 महीनों तक लगातार प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी हमेशा एक साथ ही होती है। फिर जब प्री आने वाला होगा तो प्री से 3 महीने पहले आप प्री में जुट जाइएगा, और प्री के जितना भी यूपीपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन आएगा 2024 तक पूरा अपडेट और रिवाइज करके, वो आप प्री के लिए पढ़िएगा। ठीक है, तो प्री के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली हमारी अपडेट करके जब मिल जाएंगी, सिर्फ उन्हीं को फोकस करके प्री आपका निकल जाएगा आराम से। शुरू में इतनी सारी पद्दी क्यों करवा रहा हूं? फिर मैं ये इसलिए करा रहा हूं कि भैया बेसिक क्लियर कर लो, नहीं तो मेंस में जब कोई चीज आपको बिल्कुल एबीसीडी कुछ पता ही नहीं, तो ये एबीसीडी है सब, ताकि आप मेंस की चीजों को समझ सको, पढ़ सको, आंसर राइटिंग कर सको, ये सारी चीजें। बाकी अगर आप हमारे ग्रुप को फॉलो करते जाएंगे लगातार, तो प्री तक जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग का अपडेट करके मिलेगा, 5th वर्जन 2024 वाला, प्लस लगातार करंट अफेयर, पेड क्विज, ऑडियो में बीच बीच में स्ट्रेटजी, ट्रेंड अपडेट, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम, कमेटी की जो है लेटेस्ट चीज़ें। बाकी पूरा जो है जब प्रीलिम्स आने वाला होगा 2024 का, तो उसके करीबन 25 दिन पहले पूरा कंपाइल करके दे देंगे। अभी आप लोग मंथली पढ़ते रहिए, और हो सके तो मंथली 400 से आप प्रैक्टिस करते रहिए करंट की। जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो हम खुद ही रिवीजन करा के एक कंपाइल पीडीएफ दे देंगे 100-150 पन्ने के आसपास, बस उतने ही से प्री में पूरा हो जाएगा। प्री 2024 में पूरा प्री का करंट अफेयर, कोई डेट बदलेगी किसी चीज़ में, सब आपको ग्रुप में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। पीसीएस मेंस के लिए क्या करिए कि अलग से ग्रुप ज्वाइन कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मटेरियल आपको वहाँ मिलता रहेगा। बाकी मेंस के करंट अफेयर, मेंस के अपडेट वहीं मिलेंगे, उसको फॉलो करते रहिएगा। देखिए, जो हमारा मटेरियल वाला ग्रुप है, सिलेक्शन मटेरियल वाला ग्रुप है मेंस का, वो उसमें आपको जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, पूरा करंट भी मिल जाएगा जो मेंस के लिए जरूरी है। मेंस के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उन सब की आज रूपरेखा दे दी गई कि कब कब क्या क्या मिलेगा। ठीक, उसी में कुछ ऐसे भी मॉडल ऐसे दे दिए जाएंगे, चेकिंग नहीं की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए जरूरी है। इनसे मेंस में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। इनसे आप चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि पीसीएस के अगर आप मेंस का पेपर उठा के देखेंगे, कई बार जो जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 के सिलेबस के पॉइंट लिखे हुए हैं, हमने पॉइंट वाइज सिलेबस दिया है पूरा। ठीक है, पॉइंट वाइज पूरा मटेरियल दिया है, तो पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। तो एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन के लिए तो आप डायरेक्टली इससे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो आंसर राइटिंग के लिए हमारा अलग ग्रुप है, उसमें पूरा आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है। ठीक है, हिंदी जो 150 नंबर की आती है उसका अलग ग्रुप है, उसकी पूरी 150 नंबर की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से मेंस की आपकी चालू होती जाएगी। चलो अब इसमें बताते हैं भाई पैटर्न क्या है, पोस्ट क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए भाई, ये पैटर्न है टोटल मिला के। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स। ठीक है, ये सिर्फ एक एलिमिनेशन राउंड है। इसका मेंस की जो फाइनल मतलब रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है लेना देना। ये सिर्फ इसलिए होती है प्रीलिम्स की का एग्जाम, ताकि आप मेंस में बैठने काबिल हैं या लायक हैं कि वो सब चेक करने के लिए। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए देखिए पीसीएस की पोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 400-500 आती हैं। ठीक है, अब इतने लोगों का मेंस तो कराया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए पहले प्री करा लेते हैं कि भाई कौन कौन मेंस कराना है, किसका किसका, उसका समझ लो। तो पहली स्टेज है प्रीलिम्स। इसमें एक पेपर होता है जीएस का, इसी में आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, सब कुछ। ठीक, अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, इसमें हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सब आता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं। इस वाले पेपर में सिर्फ आपको 33% लाने हैं, क्वालिफाई करना है बस, और इससे कोई मतलब नहीं सीसेट से, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट। कई लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, खैर। ठीक है, इसका सिर्फ इतना मकसद है। कट ऑफ डिक्लेयर होता है इस जीएस वाले पेपर से। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जीएस वाले पेपर से कट ऑफ डिक्लेयर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ये है प्री। अब इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब आते हैं दूसरी स्टेज, ये है मेंस। ये मेंस है। ठीक है, मेंस में 1500 नंबर का टोटल होता है। कैसे होगा भाई 1500 का? जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक,
200 नंबर के 6 पेपर, 1200 ये हो गया। 150 नंबर का हिंदी आती है, हिंदी रैंकिंग में होती है, जुड़ती है। हिंदी का पेपर ध्यान रखना, इसलिए हमने हिंदी का अलग से ग्रुप चलाया। कई सारे इंग्लिश मीडियम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं हिंदी में लोग 50-60 तो सब ले आते हैं, 60-65 तक। 100 नंबर, 110 नंबर आपके आने चाहिए, क्योंकि ये आप आराम से कर सकते हैं। बहुत टाइम बच जाता है, एक फिक्स पैटर्न है, 5 टॉपिक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करके आराम से करा जा सकता है। तो हिंदी 150 हो गई, 150 का ऐसे हो गया, तो 12-3-15, 1500 का मेंस, 100 नंबर का इंटरव्यू, 1600 पे फाइनल सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? ये है पैटर्न पूरा। देखिए अभी 2024 का नोटिफिकेशन तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो तो भाई 2024 मार्च में आएगा। अब ये 2023 के से आप देख सकते हैं, ये है पूरा प्लान, ठीक है। ये 2023 का नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके हिसाब से पूरा सब बता देता हूँ किस तरह से क्या पोस्ट होती है, क्या प्लान होता है। ये आयोग ने नोटिफिकेशन में गलती कर दी है इधर, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया आपको, प्रीलिम्स वाला ऑब्जेक्टिव है, मल्टी चॉइस है, एमसीक्यू आते हैं, फाइनल सिलेक्शन में कोई इसका लेना देना नहीं है। मेंस वाला बता दिया मैंने, कन्वेंशनल है, पूरा लिखना पड़ेगा, और फिर 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से है ये। पेपर 2 मैंने आपको बता दिया, 33% नंबर लाने होते हैं सी सेट, बस उसको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। ये देखो, ये मेंस का भाई है, ये टोटल कंपलसरी सब्जेक्ट है मेंस के, ठीक। 150 का आपका हिंदी हो गया, 150 ऐसे हो गया, 6 पेपर हो गए 200 के, तो 1500 टोटल मेंस हो गया ये। और ये 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, ये वाला 100 का। तो ये 2023 का नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूँ इसलिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। देखिए मतलब कई लोग हमसे बोलते हैं कई बार कि भाई हमको डीएसपी की तैयारी करनी है, एसडीएम की तैयारी करनी है, बीडीओ की तैयारी करनी है, एआरटीओ की तैयारी करनी है, तो वो कोई अलग से नहीं होती है। उसके लिए यही एग्जाम होता है, यूपीपीएससी का पीसीएस। इसी में डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, बीडीओ है, एआरटीओ है, असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स है, सीटीओ वाला हो गया, प्लस कई सारी यहाँ पे पोस्ट हैं, सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर में आपको ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट होती हैं, लेकिन जब यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है पीसीएस का, तो जो नॉर्मल पोस्ट है ग्रेजुएशन वाली, वो अलग से इसमें लिखी नहीं होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई नॉर्मल ग्रेजुएट वालों के लिए कोई पोस्ट ही नहीं। जितनी टॉप क्लास पोस्ट है, चाहे एसडीएम हो, डीएसपी हो, बीडीओ हो, ये जितनी भी पोस्ट है टॉप क्लास, ये सारे में मिनिमम ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। स्पेशल वाली जो पोस्ट होती है, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली, सिर्फ उनको यहाँ पे अलग से दर्शाया जाता है। जो नॉर्मल पोस्ट है वो ऑलरेडी होती हैं वो, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पे। तो ये इस तरह की पोस्ट होती हैं सारी, ये पोस्ट की पूरी लिस्ट है, हिंदी इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो, खेलने का कि भाई कौन सी पोस्ट है, क्या होती है। आप देखिए सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले प्री पे, ये वाला ग्रुप में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट प्री का ही है। 9000 वाले में पूरा शुरू से लेकर साल भर तक करेंगे हम, पूरा पूरा अपडेट मिलता रहेगा प्री तक, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए जैसे इस समय करंट की पापा पीडीएफ, कोई लेटेस्ट सारी चीज़ें अब अपडेट करके दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, सब पेड ग्रुप में मिल रही हैं। वीडियो हालांकि उसके फ्री मिल रहे हैं। तो चलो इसमें करंट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई हम ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, हम आयोग के ही उपासक हैं कुल मिला के। जो आयोग करेगा लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न, चप्पे चप्पे की चीज़ें हम खुद अपडेट रखते हैं। हर 2-2 3-3 महीने में सारा मटेरियल हमारा अपडेट होता है, सारा लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड आपको पेड ग्रुप में जो लेटेस्ट वाला होगा उसमें मिलता जाएगा, ठीक है। 2024 के प्रीलिम्स के लिए आपने पहला ग्रुप ज्वाइन किया है तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें होता रहेगा, आगे वाले ग्रुपों में भी उतना ही फायदा मिलता रहेगा, लेकिन अभी 1-2 महीने ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो डाउट डिस्कशन यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको। और पहला वाला ग्रुप ज्वाइन किया है तो अब आपको प्री 2024 तक कोई ग्रुप अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 9000 वाला किया तो कोई ग्रुप और नहीं ज्वाइन करना प्री के लिए, बाकी मेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्री में क्या क्या है, पहले आप देख लेते हैं। बाकी इन सब के हमारे अपने अलग टर्म है, वो सब कुछ हम ऑफिशियल के हिसाब से ही कर रहे हैं। करंट हो गया, ठीक। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि एंशिएंट भी आता है, मिडिवल भी आता है, मॉडर्न भी आता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है अलग से कि भाई मॉडर्न पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये है यूपी पीसीएस आयोग, पीएससी आयोग, यहाँ पे कब क्या चीज़ें खेला हो जाए कुछ नहीं पता है। इस कई बार ऐसा भी हुआ है कि एंशिएंट मिडिवल में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, मॉडर्न में कम आए। तो इसीलिए सिलेबस में लिखी हुई एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते हो। और सब कुछ हम स्टडी फॉर सिविल फॉलो आपको करवा देते हैं। तो अगर आप पेड ग्रुप में बस उसको फॉलो करके रखिए, तो वो हम सब करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। सारे अपडेट हम देते जाएंगे, बस आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। बाकी वही सब चीज़ लिखी हुई हैं, जैसे भूगोल हो गया, जो इंडिया में भी, इंडिया का भी भूगोल आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, ठीक है। पॉलिटी वाले हो गए चैप्टर, तो पॉलिटी की लिस्टिंग कंपाइलेशन प्री से पहले आएगा, बस उसी से हो जाएगा। अभी के लिए आप प्लेलिस्ट हमारी फॉलो करते रहिए, बस उतने से अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। और एक लक्ष्मीकांत की बुक आप ले सकते हैं। फिर इकोनॉमी वाला हो गया, पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उससे रिलेटेड करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी गवर्नेंस वाला हो गया पार्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट का हो गया पूरा, साइंस का हो गया, वही सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में लिख दी हैं।
तो ये है पूरा जीएस। कुल मिला के जीएस में मोटे मोटे सब्जेक्ट क्या क्या है भाई? हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, साइंस हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, करंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। यूपी स्पेशल में ही आता है यूपी जीके हो गया, यूपी का करंट हो गया, यूपी का बजट हो गया, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी का फॉरेस्ट सर्वे हो गया, प्लस और कई सारा यूपी का सेंसस और ये सब डेटा। ठीक है, तो वो हमने अपना अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है, कई सारी चीज़ों को हम मिसलेनियस में काउंट करते हैं। इस जो ये जो मैंने दिखाया जीएस पेपर 1, उसी के लिए ये पूरा ग्रुप का कमिटमेंट है। सारी चीज़ें इस ग्रुप के लिए कहीं से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो हम दे रहे हैं बस वही पढ़ना है। इसी पेपर के बेसिस पे कट ऑफ निकलता है प्री का, और प्री का कट ऑफ निकालना यूपी पीसीएस का बहुत ज़्यादा टफ है। बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर हैं वो भी यूपी पीसीएस का प्री नहीं निकाल पाते हैं। इतना फैक्चुअल आता है, इतना इसका यूपी पीसीएस का अलग फ्लेवर होता है। देखिए यूपी पीएससी की और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एक साथ, तो भाई प्री की तैयारी में जमीन आसमान का अंतर है। ये बिल्कुल अलग एनालिटिकल लेवल पे चल रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस ही अलग है बिल्कुल। यहाँ पे पूरा फैक्ट का खेला है, और वो भी ऐसे वैसे फैक्ट नहीं कि आपको कहीं मिल जाए, हर बार अपडेट होते जाते हैं, ट्रेंड बदलते जाते हैं बार बार। बड़ा डायनामिक आयोग हो गया यूपीपीएससी आयोग, बहुत तेजी से नई नई चीज़ें लाता रहता है। तो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप में मिल पाएंगी, और कोई नहीं दे सकता है। और यूपी पीसीएस की तैयारी में और करके और सिलेक्शन लेने के लिए आपको उसी तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। ये पेपर 2 है, इसमें सीसेट है, सिर्फ 200 नंबर का आता है। सिर्फ आपको 33% नंबर लाने हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड आता है, इंटरपर्सनल स्किल आती है। ठीक, इंग्लिश हिंदी के करीबन जो है 35 से 40 सवाल आ जाते हैं, करीबन 35 के आसपास आ जाते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड के करीबन 40-45 आ जाते हैं, और ये इंटरपर्सनल स्किल के 15 के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के होगे तो इंग्लिश के सवाल ज़्यादा कर लोगे, थोड़ा बहुत रीजनिंग एप्टीट्यूड कर लोगे। हिंदी मीडियम के होगे तो हिंदी के 22-23 सवाल तक आ जाते हैं। कुल मिला के 100 में से 33 क्वेश्चन आपको करने हैं सही। ठीक है, इसकी एक अलग से पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके हिसाब से आप देखिएगा। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि इस वाले पेपर में आपको किसी तरह क्वालिफाई करना है बस। ठीक, जो 6,500 और 9,000 वाला ग्रुप है हमारा, उसमें हम आपको हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल का कुछ स्टडी मटेरियल देंगे पूरा अपडेट करके, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड में एक सेम सेट ऑफ जो है टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डायरेक्शन के हर बार आएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप वाले हर बार आएंगे। ठीक है, कोई एक इस तरह के क्वेश्चन आता है, क्लास में आप शुरू से 10वें नंबर पे बैठे हैं, और फिर कोई सरिता बैठी है वो लास्ट से 12वें नंबर पे बैठी है, इस तरह में बीच में कोई नंबर पूछ लेते हैं। तो कुछ इनके पेट क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड में, वही उसी तरह के आते हैं। तो अगर आप उतने भी लगा लो, मीन मीडियन मोड से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आप सिर्फ उतना लगा लो। तो बस यहाँ पे कुल मिला के एम क्या है, 33% लाना है बस, और इसमें कोई चीज़ नहीं करनी है। सीसेट में कोई पूरे नंबर नहीं लाने हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है। ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, 10th स्तर तक लिखा हुआ है। सिंपल भाई ये है कि सीसेट का आप पीवाईक्यू लगा लो 2018 से, और 2023 वाला जब हो जाएगा वहाँ तक का। ठीक है, और जितना हमने मटेरियल दिया है वो कर लो। पेड क्विज में हर महीने जो 50 क्वेश्चन देंगे वो फॉलो करते रहो लगातार, बस उतना काफ़ी है सीसेट के कट ऑफ को जो है, ये मतलब जो 33% है वो क्वालिफाई करने के लिए। बाकी सीसेट का गाइडेंस तो पूरे डिस्कशन ग्रुप में पूछ ही सकते हैं आप। अब देखिए ये प्री का कट ऑफ है, इस तरह से जा रहा है ये। ठीक है, 2018 से नेगेटिव मार्किंग लागू हुई थी, पहली बार 126 नंबर गया था, 94.5 क्वेश्चन। 2019 में 117 गया, 88 क्वेश्चन के आसपास। 20 में 110 गया, नंबर 200 नंबर में बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, और 82 क्वेश्चन के आसपास। और 2021 में 115 नंबर गया, 86 क्वेश्चन के आसपास। 2022 में भी लगभग यही अनुमान है कि 115 या 18 के आसपास गया था। ठीक है, इतना ही जाता है कुल मिला के। मतलब आप इससे ये समझ लीजिए कि 90 क्वेश्चन नेट में कराए तो आराम से प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं, कहीं कुछ नहीं करना है, आप हमारा 10-20-25% भूल भी गया तब भी कट ऑफ क्लियर कराओगे। अच्छा, नंबर की भाई कैलकुलेशन कैसी होती है? देखिए प्री में क्या होता है, जीएस के पेपर पे कट ऑफ बेस होता है। हर एक क्वेश्चन जो है, अब देखिए इसमें क्या कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन। ठीक, 200 नंबर, तो हर एक क्वेश्चन का कितना नंबर हुआ, 4/3। तो अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो प्लस 4/3 हुआ, और अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो इस हर एक का 1/3 है, तो इसका 1/3 का कितना हुआ, 4/9। तो -4/9 आपका इसमें जुड़ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नंबर है, ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें इंटू 4/3 कर दो तो नंबर आ जाएगा। नंबर लिखे हैं इसमें इंटू 3/4 कर दो तो क्वेश्चन आ जाएगा। ये है, ठीक है, इतना आप तो समझ ही गए होगे। सीसेट भी तो देना है यार आपको। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस है प्री की। ठीक है, प्री में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप समझिए।
ये है एंशियंट और मिडीवल, ठीक है। इसमें देखिए 2022 में 15 क्वेश्चन आए, मॉडर्न से 9 आए। इस तरह से टोटल मिला के अगर आप 2021, 20, 19 की सबकी एनालिसिस करो, हिस्ट्री से मोटा मोटा 23-24 क्वेश्चन आ जाते हैं और तीनों से मिला के आते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉडर्न पे फोकस करना है, तीनों पढ़नी पड़ेंगी, तीनों के मिनिमम फैक्ट जो जरूरी हैं। एटलीस्ट जो स्टडी फॉर सिविल, देखिए प्री के लिए, हिस्ट्री के लिए अगर आप बात करें, सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग जो लास्ट में दी जाएगी उसी से प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपको जैसे मैं बताऊंगा बीपीएससीएल वाला फॉर्मूला है, उसके हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि भाई मेंस में भी तो अंडरस्टैंडिंग करनी है कि नहीं, उसमें आंसर राइटिंग नहीं करना है क्या, तो उसके लिए पूरा एक फॉर्मूला बताया जाएगा, अभी सब बता रहे हैं। तो ये हिस्ट्री वाला हो गया आपका, करीबन 24-25 के आसपास सवाल। इकोनॉमी में 8-10-12 क्वेश्चन तक आते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के होते हैं, एक आध जो है स्टैटिक वाला होता है, वो हमारी कंपाइलेशन और एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12 तक समरी से क्लियर हो जाएगा। बाकी करंट होता है भाई। अब जैसे 2024 का प्री है, तो उसके लिए यूनियन बजट कौन सा लगेगा, 2024-25 वाला। इकोनॉमिक सर्वे कौन सा लगेगा, 2023-24 वाला। यूपी बजट कौन सा लगेगा, 2024-25 वाला। तो वो जब आएगा तब आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। बाकी जो इकोनॉमी का मंथली करंट होता है वो मंथली देते रहते हैं, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी में करीबन 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जितना हम देंगे उतना ही काफ़ी है, प्री के लिए उतना ही काफ़ी है। अभी हम शुरू में एक समरी पीडीएफ दे रहे हैं, वो पढ़ लीजिएगा, और लास्ट में कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आ जाए उतना प्री के लिए काफ़ी है। पॉलिटी के लिए हमारी प्लेलिस्ट शुरू में फॉलो करनी पड़ेगी। एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, बाद में कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, बस उतना ही से हो जाएगा। ये है ज्योग्राफी के करीबन 16-18 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए भी शुरू में आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक थोड़ा बेस बनाइए, फिर हमारी समरी पढ़ के, और फाइनली कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही हो जाता है सब कुछ। प्री के लिए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग से सब हो जाएगा, लेकिन भाई आपको मेंस में भी तो देना है ना जीएस पेपर 1, तो इसलिए आपको बेसिक भी क्लियर करने पड़ेंगे अपने। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। यूपी स्पेशल अभी तक तो बहुत ज़्यादा नहीं आता था, 7-8 क्वेश्चन आते हैं बस। इस बार 23 में ट्रेंड देखेंगे, जो भी अपडेट होगा बता देंगे आपको। करंट अफेयर देख लीजिए, 32 तक क्वेश्चन आते हैं। देखिए करंट अफेयर में एक्चुअली आते हैं 40 से ज़्यादा क्वेश्चन। होता ये है कि भाई नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर टोटल मिला के उससे आ जाते हैं 30-32, ठीक है। जैसे ये देखिए 30-33 इस तरह से। फिर एक्चुअली इकोनॉमी के भी जो यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, इकोनॉमी की और जो करंट अफेयर हो गया, उससे भी 7-8 सवाल आ जाते हैं, तो वो भी तो करंट ही के हुए, तो वो मिला दो तो 40 हो गए। उसी में सब्जेक्ट वाइज जो कई सारी अंडरस्टैंडिंग, कई सारे जो है अपडेट आते हैं। हिस्ट्री में कहीं खुदाई हो गई तो वहाँ जगह मतलब बड़ी न्यूज में हो गई। ज्योग्राफी में कोई और एकदम से न्यूज आ गई, तो उसके सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक वाला पूछ लेते हैं, वो सब हम इसमें दे देते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करंट से आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये यूपी करंट से भी। तो मतलब करंट अफेयर का मोटा मोटा बड़ा ज़्यादा कवरेज है। आप ओवरऑल सब कुछ कैलकुलेट कर लो, 45 प्लस हो जाते हैं टोटल सब करंट के मिला के। प्लस ये मिसलेनियस है, ये सबसे हाई टॉपिक होता है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ही शानदार है ये। हर बार 16 से 18-22 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं, और इसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बढ़िया तरीके से कोई कवर कर ही नहीं सकता है। बड़े बड़े जो हमारे यहाँ से इस बार 2022 में भी कई सारे एसडीएम बने हैं, डीएसपी बने हैं, सारे लोगों ने यहीं से फॉलो किया है। आगे भी हम लगातार करते रहते हैं। हम देखिए गवर्नमेंट रिसोर्स की जो जैसे बजट आई, एग्रीकल्चर का डेटा आता है, 800 पन्ने की रिपोर्ट, वहाँ से चुन चुन के डेटा लाना होता है, समझ रहे हैं। तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की काम कर रही है R&D आपके लिए, आपको बस वही फॉलो करना है जो हम दे रहे हैं बस। हमारी पीडीएफ कौन कौन सी होती है, एक समरी पीडीएफ होती है जो स्टार्टिंग में बेसिक समझने के लिए होती है, बस इसका कोई बाकी यूज़ नहीं है, ठीक है। प्रीलिमिनरी निकालने के लिए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग काफ़ी है। 2024 वालों को 5th वर्जन मिलेगा, अपडेट पूरा रिवाइज करके देंगे। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगी, स्पेशल पीडीएफ बीच बीच में कई सारी चीज़ें जब हमको लगता है कि ज़रूरत है और आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, वो हम देते जाते हैं। इसीलिए ग्रुप को लगातार फॉलो करना ज़रूरी होता है। डेली आपको ग्रुप का अपडेट देखना चाहिए, कोई वॉइस मैसेज आया, कोई टेस्ट सीरीज आई, कोई करंट अफेयर आया, कोई और मोटिवेशनल मैसेज आया, जो भी अगर आप जब चैनल ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ जितना ग्रुप में बताया जाए फॉलो करते जाना है। फॉलो आपको करना है, करेंगे सब हम आपके लिए। हम आपको जो थाली में परोस के खिला रहे हैं भाई, खाना अपने हाथ ही से पड़ेगा, एग्जाम आप ही को देना है जाके, सारा गाइडेंस सपोर्ट हर चीज़ के लिए हम लोग हैं। आप हमारे पास जो है आपने फीस दी, सारी चीज़ हम अपने आप देंगे। कोई डाउट है आप पूछिए डिस्कशन में, कोई समस्या है आप डिस्कशन पूछिए, वहाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं सॉल्व हो पा रही, या फिर आप कोई पर्सनल चीज़ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक की पीडीएफ अभी तक की दे दी गई, आगे अपडेट करके देंगे। अभी देखिए स्टैंडर्ड बुक्स हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं बस वही फॉलो करिएगा, एनसीईआरटी वाली ही ज़्यादातर आप फॉलो करिएगा, बाकी तो हम दे ही देते हैं। एमसीक्यू बैंक और सब हमारे ही करने हैं, क्विज ग्रुप हमारा ही प्रैक्टिस करना है। सब आपको करके आप ये सब चीज़ें करके प्री आराम से निकाल सकते हैं। और प्लस मेंस के जीएस सिलेबस का 40% पार्ट जो कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे वो कर लेंगे।
अदरवाइज फिर मेंस का सिलेबस ही नहीं समझ में आएगा, उसको मटेरियल कैसे पढ़ पाएंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो वो सब इसीलिए शुरुआत में बेसिक बनाना जरूरी है। प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए विकसित जो सारे सब्जेक्ट की जो है एक समझ विकसित करना जरूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी बुक बस काफ़ी है। ये दोनों टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये देखिए प्री में भी आती है, जीएस पेपर 1 में भी इसका रोल है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में मॉडर्न वाली भी आएगी, प्लस जो है आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आ जाती है। तो अगर आप ध्यान से अभी पढ़ोगे इस फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से, तो प्री और जीएस पेपर 1 का हो जाएगा ये आपका मॉडर्न वाला पार्ट और आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, कुछ कुछ जो फैक्ट होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली वो हम अपना मेंस वाले ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपको एक बुक खरीदनी चाहिए एम लक्ष्मीकांत की। ये बुक मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी है, और ये एक्चुअली क्या है कि ये लोकसभा की वेबसाइट में, राज्यसभा की वेबसाइट में, प्लस जितनी भी जो पॉलिटिकल हमारे इंस्टीट्यूशन है उनकी वेबसाइट से अच्छे से डेटा लेके कंपाइल करता है। जैसे लेखपाल का बिल आया तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का जो बिल होता है, ओरिजिनल बिल, वहाँ से लोग ले लेते हैं सारी चीज़ें। तो एक अच्छी बुक मानी जाती है मेरे हिसाब से। बस मैं यही एक कोई प्राइवेट की बुक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये प्री के लिए भी ज़रूरी है और जीएस पेपर 2 में भी मैक्सिमम टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हो सकती है ये, ठीक है। अगर आप नहीं भी लेते हैं कोई समस्या नहीं है, आप इंटरनेट से चाहें तो पीडीएफ इसकी ढूंढ सकते हैं, हम अपने पेड ग्रुप में नहीं देंगे। आप हमारे पेड ग्रुप में सिर्फ हमारा ही मटेरियल मिल सकता है, कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं मिल सकता है आपको। हमारे पेड ग्रुप में है आपको, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे पॉलिटी पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर मेनली मेंस में आता है, लेकिन प्रीलिम में एक छोटी सी फैक्चुअल पीडीएफ हम देते हैं, 20-25 पन्ने की होती है। उतने से अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो क्लियर हो जाते हैं। भूगोल ध्यान से पढ़ना प्री में भी जरूरी है और जीएस पेपर 1 में भी आता है। और भूगोल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि भाई प्री में तो निकाल लोगे, जीएस पेपर 1 भी तो निकालना है आपको, मेंस वाला। पर्यावरण पेपर जो है प्री में भी जरूरी है, जीएस 3 में भी जरूरी है, इसीलिए हमने समरी दी है अभी, उसको पढ़ डालिए। वो दोनों के लिए फिर बाद में कंपाइलेशन लिस्टिंग हो जाएगी, वो प्री के लिए हो जाएगी। साइंस में अभी हमने प्री के लिए दी है, उतना पढ़ डालिए। बाकी जो करंट अफेयर होता है वो सब मेंस में आता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो है जीएस पेपर 3 मेंस का, और प्री में क्या है, सिर्फ जनरल साइंस। अभी हमने देखा था सिलेबस कि नहीं, ये देखिए आप प्री का सिलेबस, ये है जनरल साइंस, ठीक है। अब मैं मेंस का भी सिलेबस आपको पूरा दिखाई देता हूँ। चलो उससे पहले ये वाली चीज़ और देख लेते हैं। देखिए करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको देगा, डेली वाला प्लस जो है मंथली वाला, प्लस मंथली जो हम प्रैक्टिस करने के लिए 400-500 क्वेश्चन देते हैं, प्लस जो डेली वाली होती है उसी को मंथ एंड में पूरा कंपाइल करके दे देते हैं। डेली वाला पढ़ पाओ डेली पढ़ लो, मंथ के एंड में पढ़ते हो तो जो कंपाइल करके मिला है उससे पढ़ लो, ठीक है। इस तरह से जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है। डेली करंट अफेयर होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की, और मेंस के लिए होता है ये बेसिकली, ठीक है। ये 6,500 और 9,000 में मिलेगा। मंथली वाला ये मंथ के एंड में भेजा, मंथ में एंड में भेजी नहीं जाएगी, मंथ के एंड में एक्चुअली ये बन के वीडियो बनाया जाता है, अगले महीने की 4 तारीख तक आता है, और सिर्फ प्री पे फोकस होता है। इसमें सेक्शन वाइज होता है, प्लस कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक। इसके साथ हम कुछ 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं आपको, हर महीने तक देते रहेंगे। वो प्रैक्टिस के लिए, वो आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये वाली पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। मंथली पढ़ते जाओ, जब प्री आने वाला होगा 20-25 दिन पहले पूरा कंपाइल करके सेक्शन वाइज पूरा रिवीजन करा के आपको दे देंगे। लास्ट में बस वही 100-150 पन्ने की पीडीएफ से पूरा करंट हो जाएगा कवर प्री का, ठीक है। कुछ बेसिक बुक्स की जो है बुनियादी रीडिंग हमारी तरफ से ज़रूरी है। मैंने बताया आपको पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, एक बार ये ले लीजिए बुक, या फिर कहीं से पीडीएफ आप चाहें तो जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो अभी के लिए सिर्फ आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट से पढ़िए, जितना हमने पढ़ाया है बस उतना ही काफ़ी है। बाकी प्रीलिम्स के लिए जो 2024 वाला है यहाँ पे, सॉरी नहीं, प्रीलिम्स के लिए 2023 वाला जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है उसका 4th वर्जन आ चुका है, वो देख सकते हैं। 5th वर्जन अगले साल फिर से बनेगा, पीडीएफ फिर से अपडेट करके दी जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स हैं वो वैसे भी कॉपीराइट फ्री हैं, अब कहीं मिल सकती हैं आपको, वो हमने ग्रुप में दे दी है। ज्योग्राफी के लिए 4 मैप मैं रिकमेंड करता हूँ, 2 इंडिया के, एक इंडिया का फिजिकल और एक इंडिया का पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड का फिजिकल और एक पॉलिटिकल। ये जरूर आप रखिए क्योंकि कई सारी करंट होती हैं उसमें, प्लेसेस इन न्यूज़, और थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसमें मार्क करके देख सकते हैं। अपने रूम में लगा लीजिए, कभी भी आप कोई करंट पढ़ें, कोई चीज़ पढ़ें, कोई इवेंट पढ़ें, कहीं कुछ घट गया है, उसके आस पड़ोस की चीज़ें, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से जोग्राफिकल फीचर्स हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक बार एनालाइज कर सकते हैं। यूपी पीसीएस में ज़्यादा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो कोई मैप ऐप की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग काफ़ी है। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी क्लास 11 की जो है आरएस शर्मा एंशिएंट की, और मीडिएवल की सतीश चंद्रा, मॉडर्न की बिपिन चंद्रा, क्लास 12 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यही जरूरी है। उसके बाद हमारी समरी है, पापा वीडियो की पीडीएफ है, ठीक है। लेकिन ये सब प्रीलिम्स के लिए नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका प्रीलिम्स में कोई यूज़ नहीं है। प्रीलिम्स के लास्ट में कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, बस वही पढ़नी है।
इकोनॉमिक के लिए 9 से लेकर 12 तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़नी है तो जो हमने समरी दी है वो प्लस कंपाइलेशन पढ़िए, उसी से प्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी तो सब करंट वाली चीज़ें हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो सब चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। चलिए मेंस के सिलेबस की भी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं, इसमें क्या कैसे होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पहले आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना पड़ेगा। मेंस का पहले सिलेबस के पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मेंस का ये है जीएस पेपर 1। इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसमें इंग्लिश वाले भी अपना इंग्लिश वाली पीडीएफ से देख सकते हैं। सब कुछ मैं टेंशन मत लीजिए, जो मेंस के ग्रुप में इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। अभी मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ बस। ये आर्ट एंड कल्चर वाले कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये आधुनिक भारत इतिहास, ये दोनों चीज़ें अगर आप प्री में पढ़ेंगे तो पहले से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग पहले से बना लीजिए, ताकि जब आप वहाँ पे आपको मेंस के पॉइंट, हमारे मेंस के पेड ग्रुप में सारे पॉइंट वाइज पूरे मटेरियल मिलता है और कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड रहेगा। जो अपडेट होगा अपने आप ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। और हर पॉइंट पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे बन सकते हैं वो हम ऑलरेडी कंपाइल करके देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो वो सब कुछ हम देंगे उसी में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए प्री में पहले पढ़ चुके होते हैं, बाद में आप थोड़ा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके प्लस जो और मेंस के लिए एडिशनल मटेरियल वो उसमें मिल जाएगा, तो अपना पढ़ लीजिएगा। जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला वो हम अलग से दे देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला हो गया, ठीक है। सोसाइटी और वो सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें तो हम देंगे ही। पूरा जो है इंडियन जो सोशल वाला हो, जितना भी है रोल ऑफ वुमेन है सोसाइटी में, सोशल एम्पावरमेंट है, कम्युनलिज्म है, ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे। फिर ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, इन सब का पूरा अलग पॉइंट वाइज नोट दिया गया है, ठीक है। ओशियनिक रिसोर्सेज ऑफ जो है इंडिया और जितना उनका पोटेंशियल है, प्लस जो ह्यूमन माइग्रेशन है, प्लस रिफ्यूजी प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, इंडिया में पूरा फोकस, फ्रंटियर और बाउंड्री क्या होता है, स्पेशल डिफरेंस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सारी चीज़ों के नोट्स हम अलग अलग पॉइंट वाइज देंगे इसमें। आप देख सकते हैं इसी में मैं नीचे इंग्लिश वाले भी दिखा दे रहा हूँ। कई वो इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि लो बालक या नहीं अब हम कहा कले, टेंशन मत लीजिए। ये है देखो, ये GS1 के इंग्लिश वाले पॉइंट हैं, ठीक है। अगर आप पहले से अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये ऑलरेडी आपका हो जाएगा। फिर मैंने बताया आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री हम अलग से दे देंगे मेंस वाले ग्रुप में पॉइंट वाइज। सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी कल्चर, वो रोल ऑफ वुमेन, लिबरलाइजेशन, LPG वाला पूरा सोशल एम्पावरमेंट, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स हो गए, ओशियनिक रिसोर्सेज, ह्यूमन माइग्रेशन, फ्रंटियर पॉपुलेशन, ये सब हम देंगे अलग से पॉइंट वाइज, ठीक है। GS2 का अगर आप देखें, GS2 में देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप या तो लक्ष्मीकांत बुक एक बार कहीं से जुगाड़ के या फिर एक बार उसकी बुक कहीं खरीद के पढ़ लीजिए, और या फिर जब तक आप हमारे पेड ग्रुप में हैं आप हमारी लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत प्लेलिस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल वाली, जो आपको पेड ग्रुप में लिंक दी गई है, ठीक है। आप चाहेंगे तो हम इस वीडियो के पिन कमेंट में भी दे देंगे उसकी लिंक, वो जरूर आप पूरी देख डालिएगा। कई सारी चीज़ें आपको अगर आपने वो पढ़ ली बुक तो वो अपने आप ही इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या है भाई, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, गवर्नमेंट स्कीम है, इंटरनेशनल वाला पूरा रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसी को अलग अलग पॉइंट में दिया गया है। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन भी है इसी में, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट भी है इसी में, और भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी तक इसमें यूपी स्पेशल भी था, वो हटा दिया गया है। देखिए ये भारत के अपने और पड़ोसी देशों से संबंध हो गए, ठीक है। रूल ऑफ सिविल सर्विसेज वाला हो गया, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पूरा करंट अफेयर वो तो हम वैसे भी हर महीने देते जाएंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी देख ले। देखिए मेंस का GS2 है ये, जितना भी है देखिए ये सब जो ऑलरेडी रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, सारी सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कंपेरिजन, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सब कुछ है इसमें। और ये एक्चुअली आप अगर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो कई सारे पॉइंट आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ नहीं है उसमें तो वो हमारे पॉइंट वाइज अलग से जो हमने मटेरियल दिया है उसमें है सब कुछ। RPA क्या होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई, रेगुलेटरी बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो गए, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट हो गए, हंगर हो गए, गवर्नेंस हो गए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज हो गए, सब कुछ। प्लस जो है हमारा क्या क्या रिलेशन चल रहा है, पॉलिसी हो गई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और ये करंट अफेयर। GS3 में देखिए, GS3 ऐसा पेपर है ज़्यादातर करंट बेस्ड रहता है, लेकिन आजकल अगर आप देखें लेटेस्ट यूपी PCS के मेंस के पेपर उठा के देखें तो कई सारे लोग क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि डायरेक्टली इसी के पॉइंट उठा के बना लेते हैं। तो मतलब इस सिलेबस में जो भी पॉइंट लिखे हैं इनको आपको इंडिविजुअली पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हैं। आपको इससे यही पूछ ले कि भाई क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ नीति आयोग, आप बताओ, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो GS3 एक्चुअली में
करंट अफेयर बेस्ड होता है, लेकिन किस किस चीज़ों का करंट अफेयर, जो ये पॉइंट लिखे हैं इस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग आप हमारे पेड ग्रुप में जो मटेरियल दिया गया है, आपको अलग से मेंस का ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें दिया जाएगा पॉइंट वाइज, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप उससे बना सकते हैं। पीवाईक्यू के मॉडल आंसर हम दे ही देते हैं और फिर लगातार जो करंट मिलता रहेगा उससे अपडेट होता रहेगा। इस तरह से हो जाती है तैयारी मेंस की। लेकिन भाई ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग। ग्रुप में आप हमारे हैं, आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है, उसमें पूरा सब आंसर राइटिंग सिखा दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादातर इसमें क्या है भाई, इकोनॉमी आ जाता है, इसी में इन्वायरमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाता है, इंटरनेशनल इंटरनल सब कुछ, ठीक है। और प्लस ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो वही सब लिखा हुआ है, मेजर क्रॉप्स हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई, कंपोनेंट ऑफ बजट हो गया। इसकी हमने एक अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई, कई सारे हमने पूरे पूरे पॉइंट ही कवर कर दिए हैं। लैंड रिफॉर्म्स हो गया, इफेक्ट ऑफ एलपीजी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हो गए, अवेयरनेस जो है आईसीटी की फील्ड में हो गए, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी और इकोसिस्टम हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सब कुछ है इसमें, ठीक है। इश्यूज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इन सब में। 4 वाला जो है ये एथिक्स का है, इसके लिए जितना थ्योरी वाला है वो सब हमने ऑलरेडी अपने मेंस वाले ग्रुपों में दिया है, प्री में नहीं मिलेगा ये। थ्योरी उतनी पढ़ लीजिए, बाकी केस स्टडी आपको खुद जो है पढ़नी चाहिए, पीवाईक्यू देखने चाहिए, उन सब से आंसर राइटिंग से हो जाता है। इस बार ये नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जीएस पेपर 5 और 6। 5 वाले में कुल मिला के 21 पॉइंट है यूपी के, और 6 वाले में करीबन 23 पॉइंट है। अब देखिए इसमें क्या था कि एक्चुअली में ये वाले पॉइंट पहले भी थे, लेकिन उन सबको एक ही बड़े पॉइंट में लिख दिया जाता था, ठीक है। वो जीएस पेपर 1 2 3 में थे, लेकिन क्वेश्चन वोश्चन आते नहीं थे, तो अब इस यूपी वालों को थोड़ा अलग से तरजीह देने के लिए, प्लस यूपी गवर्नमेंट की लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट्स हैं पॉलिसी से रिलेटेड, करंट अफेयर, हमारी हिस्ट्री, हमारा सिविलाइजेशन कल्चर, ये सब के लिए अलग से यहाँ पे हैं, वो हम अपने आप अपने जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं मेंस वाले उसमें सब देंगे। ये सब पहले था, अब बस ये है कि हर पॉइंट को अलग अलग लिख दिया गया है। तो ये बिल्कुल जो पॉइंट वाइज हम मटेरियल देंगे आपको अपने उसमें, जो भी हमारा 7800 वाला जो मेंस वाला ग्रुप है उसमें सब मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप। यूपी करंट तो आपको वैसे भी हम देते रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस, मेडिकल और हेल्थ इश्यूज़, कई सारी चीज़ें तो इसमें यूपी बजट में आ जाती हैं, यूपी इकोनॉमिक सर्वे में आ जाती हैं, यूपी करंट में ही आ जाती हैं, ठीक है। करंट अफेयर वैसे भी इसका एक पॉइंट है अलग से, क्या कंट्रीब्यूशन है यूपी का डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। अब देखिए कई बार इसमें ऐसे सिलेबस के पॉइंट लिए हैं जिसपे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, आप समझ रहे हैं, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन डेवलपमेंट ऑफ जो है इंडिया, या फिर इसको और कई सारे टर्म जोड़ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन कर दो, इसको क्रिटिकली एनालाइज कर दो, इलेबोरेट कर दो, ठीक है। बहुत सारे जो इनके मेंस के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, खेलने वाले टर्म, उनसे आ सकता है। तो अब जो हम देंगे पॉइंट, उनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए, लगातार जो हमारे ग्रुप में मिल रहा है उसको करंट को अपडेट करते रहिए, अब पढ़ते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। आप देख रहे हैं ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन और अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम इन यूपी, ये सब वैसे भी बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में पूरा अपडेट बताते हैं, करंट में तो वैसे भी हम बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे दी गई हैं, टेंशन मत लीजिएगा, सब हम करवाएंगे। ओवर व्यू ऑफ इकोनॉमी, यूपी का जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं, वो सब हम इसमें देते जाएंगे, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट स्कीम वो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट यूपी में क्या आ रहा है, इन सब पे पूरा हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन सेंसस क्या है, यूपी की नई फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है, और एग्रीकल्चर ये डाइवर्सिटी क्या है, डेवलपमेंट इंडिसेस ऑफ यूपी इन वेरियस फील्ड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या क्या है यूपी का, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करवाएंगे 44 पॉइंट। ये हो गया पूरा मेंस का सिलेबस। सिलेबस मैंने इसलिए दिखाया है, इससे पूरी भाई सीखना ये है कि मेंस के सिलेबस को एक एक पॉइंट जितने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे GS1 के कितने पॉइंट है, 15, GS2 के कितने हैं, 22, GS3 के कितने हैं, 18, GS4 के कितने हैं, 8 पॉइंट है, GS5 के 21 हैं, GS6 के हैं 23। ये सब पे पॉइंट वाइज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का अलग अलग हम मटेरियल देंगे अपने मेंस वाले पेड ग्रुप में, उसको देख के पूरी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। प्लस जो करंट अफेयर अपडेट मिलते जाएं उसको लगातार फॉलो करते जाइएगा, सारा अपडेट होता रहेगा। और अलग से जो है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस वाला ग्रुप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस की स्किल सुधारते जाइएगा। इस तरह से अपना मेंस की तैयारी होती रहेगी। अब देखिए प्री में मैंने आपको बताया कितना कट ऑफ जाता है, कुल मिला के अभी से देख लीजिए कि भाई प्री में 140 प्लस करके आने, 105 का टारगेट रखिए प्लस माइनस करके। नेट में निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करते हुए इतने नंबर आने चाहिए आपके प्री में, तभी आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, चाहे जितनी पोस्ट आए लगभग इतना ही जाता है। बाकी 2023 के बाद जो भी चीज़ें लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न बदलता जाएगा वो हम ग्रुप में अपना बताते जाएंगे। तो तब ये सब चीज़ें एक्चुअली प्री के पहले बताने वाली हैं, अभी से कोई प्रायोरिटी नहीं है। अभी आपके लिए प्रायोरिटी यही है कि भाई पूरे ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है,
कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, मेंस के जो पॉइंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, मेंस की जो हिंदी है वो पढ़नी है, इस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें बाद में हम ऑलरेडी डिस्कस करते जाएंगे, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, प्री के लिए है ये। पेड ग्रुप में है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने दिया है, जितना हमने दिया है बस उतना ही पढ़िएगा। बाकी इसके अलावा जो एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला आएगा उसमें और भी चीज़ें बताएंगे, कौन सी पीडीएफ में कितना फोकस करें आप लोग। आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, भरोसा रखना है अपने पे और हमारे मटेरियल पे। यूपी पीसीएस का सिर्फ एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसी को 10 बार फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ, हर हाल में आप प्रीलिम्स में कट ऑफ से ज़्यादा का ऑलरेडी क्लियर करके आएंगे। चाहे हमारा 10-15% भूल भी जाओ तब भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, डाउट डिस्कशन में सारी समस्याएं सुन सकते हैं। पढ़ना आप ही को है, जी जान से दोनों को जुटना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हम तो जुटे हैं, क्या आप जुट पा रहे हो कि नहीं? ग्रुप लिया है तो बस जो इसमें बताते जाए करते जाओ। टेंशन नहीं लेना है कि भाई डेली इतना पढ़ना है, डेली बस शुरू में 5-6 घंटे दे दो, 7 घंटे बस उतना काफ़ी है। वो भी ये नहीं कि एक ही बार में 7 घंटा पढ़ना है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा एकदम कि क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, अभी बस आप सुनते जाइए, सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक। हमारे ग्रुप में है तो सिर्फ हमारा पढ़ना और कहीं से कुछ मत पढ़ना, बस एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिए। बार बार पढ़ेंगे इधर उधर कर लेंगे तो पीएचडी हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं पहले कई सारे लोगों को देख चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ये वाली चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली भी एक्चुअली प्री की चीज़ है, प्री के लिए प्रायोरिटी है ये। अभी आपके लिए प्रायोरिटी यही भाई, ऑफिशियल सिलेबस में सब कुछ पढ़ते जाओ 1 साल तक। जब प्री आने वाला होगा लास्ट के 3 महीनों में पूरे, आपको वैसे भी हर महीने एक वॉइस मैसेज मिलता ही जाएगा क्या कैसे करते जाएं, तो टेंशन मत लीजिए, सब हम अपने आप बताते जाएंगे। टेस्ट का 35 टेस्ट का कमिटमेंट है मिनिमम, ये मिनिमम कमिटमेंट करते हैं, इससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस तो हम इतनी रगड़ के करवा देंगे कि आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो रिसोर्सेज है ना, यही पूरे कर लेना अगर प्री तक, तो बहुत है आपकी प्रैक्टिस। आप बिल्कुल प्रीलिम्स के मास्टर हो चुके होगे अगर आपने हमारे रिसोर्सेज से। क्या क्या रिसोर्सेज हैं एससीएस के? एक तो पेड क्विज है, फिर एससीएस का पीवाईक्यू कंपाइलेशन है, एससीएस की टेस्ट सीरीज है, और फिर उसके बाद भी टाइम बच जाए तो एससीएस के एमसीक्यू बैंक है। इतना काफ़ी है, बहुत स्टॉक है, और लगातार ये सारे फ्रेश ही बनाएंगे हम। चाहे पेड क्विज में क्वेश्चन आपके हों, सारे नए बनाए जाएंगे। पीवाईक्यू में कंपाइलेशन सिर्फ उतनी रहेगी, हर बार अपडेट करके जो पीसीएस में दी जाए। टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी नई बनती है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड। एमसीक्यू बैंक है, उसमें भी जितना पीसीएस के लिए जरूरी उतना ही है। ये टेस्ट, ये देखिए ये टेस्ट है। अब टेस्ट में 35 का ये टेस्ट का टाइम प्लान दिया गया है, 12 जुलाई से चालू है। आपको पूरा ये टॉपिक बताया गया है, सिलेबस बताया गया है, इस तरह से आप टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। टेस्ट जो होता है जिस तारीख को लिखा है, 35 टेस्ट हैं, 26 अप्रैल 2024 तक का प्लान है। इसमें 20 सेक्शन वाइज हैं और 15 फुल लेंथ है। टेस्ट कैसे होता है वो भी आप देख लीजिए। जिस तारीख को टेस्ट होगा रात को 8 बजे टेस्ट की पीडीएफ अपने आप मटेरियल ग्रुप में आ जाती है। किसी टेस्ट में कोई बदलाव होगा तो पेड ग्रुप में बता दिया जाएगा। पेड ग्रुप के सारे अपडेट देखते रहिए। पेड ग्रुप के अपडेट कोई देखिए, आपको अगर आप पेड ग्रुप में हैं हमारे, तो फ्री वाले ग्रुप की आप चाहें तो कोई पिक विक फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आप इनकॉर्पोरेट करके देंगे जो पीडीएफ आपको मिलेंगे हर बार। मंथली करंट अफेयर होगी या फिर कोई स्पेशल पीडीएफ के फॉर्म में, वॉइस मैसेज के फॉर्म में, एरर करेक्शन, डेटा अपडेट के फॉर्म में, सब देते जाएंगे। कोई मटेरियल कैसे ढूंढा है, इसके लिए पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो देखना है। कोई भी अगर आपका डाउट हो, आपके पास डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पूछ सकते हैं। और उसके अलावा भी कोई अगर आपको पर्सनल समस्या है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली 7838692618 पे। आप चलिए डिस्कस करते हैं कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना कैसे है। देखिए सबसे पहली बात तो आप अगर मेरी माने तो 24 अप्रैल से जब ग्रुप चालू होगा, 24 अप्रैल से 3, 4, 5, 6 दिन आप कम से कम पीवाईक्यू की जो हमने पीडीएफ दी है, प्रीलिम्स की वाले ग्रुप में प्रीलिम्स की दे दी गई है। 2018 से लेके 2022 तक के पेपर अभी हमने दे दिए हैं विद ऑफिशियल आंसर की के साथ। एक बार उनको देखिए, समझिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, मतलब पूरे क्वेश्चन आप देखिए। कम से कम 2-3 दिन की एनालिसिस तो आप जरूर करिएगा, उसके बाद ही ये प्लान चालू करिएगा। हमारे हिसाब से आपको 24 अप्रैल से प्लान चालू करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी 2-3 दिन का और गैप लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू आप देखिए, प्रीलिम्स के भी 2018 से 22 तक के, और मेंस वाले ग्रुप में मेंस के दिए गए होंगे 2018 से 22 तक के, तो मेंस के एक बार देख डालिए। हिंदी वाले जो मेंस का है उसमें हिंदी के दे दिए गए हैं 22 तक के, वो आप हिंदी तक के देख डालिए। तो ये जरूर कर लीजिएगा इनिशियली, कोई भी प्लान चालू करने से पहले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब कुछ समझा देते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाता है, बड़ा जरूरी होता है। और जो हमने अभी दिया है प्री में, हमने 2018 से 22 तक के क्वेश्चन पेपर दिए हैं ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, अभी वही पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके हम जल्द आपको 1-2 दिन में दे देंगे, वो फिर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सब चालू करिएगा जितना भी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। पीवाईक्यू से पहले माइंड आप खोल लीजिएगा, इस तरह से आते हैं, और ये पहले से ही माइंड मेकअप रखिए कि आपको पूरे, जब से अभी से चालू हो रहा है
तो आपको पूरा प्री के 3 महीने पहले तक प्री प्लस मेंस दोनों का एक साथ पढ़ाई करनी है, दोनों के लिए लगातार एफर्ट लगाना है और जो है दोनों की एक साथ जो चीज़ें करते जाना है डेली डेली। प्री के 3 महीने पहले से सिर्फ प्री पे लगना है, प्री और मेंस के बाद जो गैप मिलेगा उस पर पूरा का पूरा फोकस मेंस पे करना है। लेकिन प्रीलिम्स से पहले आपका जीएस 1 2 3 4 5 6 का पूरा सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, पूरे करंट अफेयर के अपडेट के साथ। इसीलिए आपको मटेरियल वाले ग्रुप जो 7,800 का है उसको लेके सारे अपडेट फॉलो करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और प्लस प्रीलिम से पहले आपकी प्रीलिम से 3 महीने पहले, इवन प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक आपको जीएस 1 2 6 का पूरा थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ समझ होनी चाहिए। मेंस की हिंदी पूरी पढ़ी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखे होने चाहिए, प्री के और मेंस के टोटल मिला के पूरा सब कुछ हो। और प्लस एक आंसर राइटिंग कम से कम एक हमारा ग्रुप ज्वाइन करके उसमें आपने 120 दिन की कर ली हो, बेसिक आइडिया होना चाहिए आंसर राइटिंग किस तरह से कराते हैं। आंसर राइटिंग के ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बढ़िया कोई नहीं चला सकता है, डेली डेली फीडबैक देते हैं हम। और हमारे ही जो ग्रुप के लोग हैं कई सारे एसडीएम डीएसपी से लेकर सारी पोस्ट पे हैं। तो जितना पीसीएस में आंसर राइटिंग के लिए जरूरी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें, कैसे कैसे कीवर्ड यूज़ करें, कैसे आंसर राइटिंग लिखें, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको कैसे समझें, ये सब हम आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में गाइड कर रहे हैं। ये सब कर लेना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो प्री से 3 महीने पहले तक आपको ये सब चीज़ें कर लेनी। क्या क्या कर लेनी है भाई, प्री का पूरा सिलेबस आपको चीज़ें पढ़ लिया हो, 2 3 बार आपने रिवीजन कर लिया हो, लगातार जो हमको टेस्ट सीरीज कराते जा रहे हैं वो करते जाइए। मेंस का पूरा जीएस 1 2 3 4 5 6 का आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग कर ली हो, हमारा मटेरियल लेके अपडेट लेके, हिंदी पूरी पढ़ ली हो मटेरियल लेके अपडेट लेके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली हो आंसर राइटिंग की, मेंस की भी और हिंदी की। इतना कर लेना, तब प्री और मेंस के बाद जो 3 साढ़े 3 महीने का गैप मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवाएंगे। चाहे हिंदी वाले ग्रुप में हिंदी की प्रैक्टिस हो, ऐसे की प्रैक्टिस हो, आंसर राइटिंग वाला ग्रुप उसके बाद जो है अभी अभी तो एक बेसिक आंसर राइटिंग वाला चला है 120 डेज का, तो इससे आपकी बेसिक हो जाएगी। उसके प्री के बाद भी कई सारे एक्सपर्ट आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चलाएंगे, उसमें लगातार होगी। और जो मटेरियल वाला ग्रुप है जीएस 1 2 3 4 5 6 उसमें हम 500 क्वेश्चन देंगे प्री मेंस से 2024 से पहले, वो लगाइएगा आप। समझ में आ रही बात। आप चलिए समझाता हूँ कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना। आप देखिए ध्यान से, एक एक चीज समझिएगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका कोई फाइनल यूज नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। प्री के लिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्री के लिए जितना होगा सब उससे हो जाएगा, ठीक। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसलिए जरूरी क्योंकि मेंस का भी आपको पढ़ना है। मेंस के लिए भी हमने जो पॉइंट वाइज दिया है उसका मेंस में हो जाएगा, मेंस का मतलब उससे हो जाएगा। लेकिन जो ये तरीका है इससे अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी समझ भी आएगी चीज़ों को। जो जीएस है जनरल स्टडीज़ है इसको समझना है, अगर आप समझने पे फोकस करें, कनेक्ट करके देखें सारी चीज़ों को, ठीक है। 360 डिग्री की एनालिसिस, ठीक है। सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नन बनना होता है। मतलब किसी चीज़ की पीएचडी जरूरी नहीं है, हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और सबकी बेसिक तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये इसीलिए बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये सब तरीका लिखा गया है। सिंपल बात यह है, एक है बी, एक है पी, एक है एस और एक है सी, एक है एल। सब में एक फॉर्मूला है, एंशियंट फिर मिडीवल फिर मॉडर्न, एंशियंट फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न। समझ रहे हैं। अब देखिए ये है क्या चीज़। बी का मतलब हो गया बेसिक बुक। सबसे पहले आप एंशियंट हिस्ट्री की जो हमने आर एस शर्मा की पीडीएफ दी है, बिल्कुल फ्री एनसीईआरटी, कोई कॉपीराइटेड नहीं है। ये एंशियंट की आर एस शर्मा की बुक है, पीडीएफ हमने दी है ग्रुप में आपको। ये पढ़िए, बिल्कुल कहानी की तरह, बिल्कुल जैसे नॉवल पढ़ रहे हैं वैसे। कोई समस्या हो डिस्कशन में, है ही हम तुरंत पूछ लीजिए डिस्कशन में। अगर आप हैं डिस्कशन वाला ज्वाइन करिएगा मेरी मानिएगा तो, क्योंकि 1 साल तक लगातार आपको डाउट क्लियरेंस वहाँ पे मिलता रहेगा। 1 साल तक नहीं, 1 साल 3 महीने तक। उससे बढ़िया जो है आपको सर्विसेज कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पे तुरंत तुरंत सॉल्व होती रहेंगी। अदरवाइज गाइडेंस के लिए तो हम ही, मेरा नंबर तो है ही फिर, ठीक है। तो BPSCL ये जो लिखा है इसका मतलब है कि भाई बेसिक बुक आपको पढ़नी है। और हिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो क्रोनोलॉजी वाइज पढ़िएगा। पहले एंशियंट पढ़नी है, फिर मिडीवल पढ़नी है, उसके बाद ही मॉडर्न पे आना है। प्लीज़ पहले एंशियंट ही पढ़िएगा, उसके बाद मिडीवल ही पढ़िएगा, उसके बाद मॉडर्न पे आइएगा। इससे आपको जो शुरू से लेके जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ वो समझने में आसानी रहेगी। इस सीक्वेंस को मत तोड़िएगा प्लीज़, ठीक है। तो बेसिक बुक आपने उठाई एंशियंट की आर.एस. शर्मा, ठीक, मिडेवल की सतीश चंद्रा, उसके बाद मॉडर्न की बिपिन चंद्रा वाली जो क्लास 12 की बुक है, ये एक नॉवल की तरह पढ़िए। जितना समझ में आए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, नॉवल की तरह बस एक पढ़ डालो।
मैं आपको मतलब देखिए, एक सिविल सर्विसेज का ना एक माइंडसेट होता है, एक हैबिट होनी चाहिए आपकी पढ़ने की, मैं वो बनाना चाहता हूँ, ये उसके लिए है बेसिक। प्रीलिम्स तो हम ऐसे ही क्लियर करा देंगे, आप टेंशन मत लो। हमारे पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू कंपाइलेशन, प्लस जो है हमारे ये कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर, मिसलेनियस, सबसे प्री कवर हो जाएगा। लेकिन मेंस भी तो देना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आ गई, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री है, ये इसका याद रखिए, पहले एंशिएंट करना है, फिर मिडिवल करना है, फिर मॉडर्न करना है। कोई भी चीज़ आप करें पहले यही करना है, ठीक। अब क्या है, बीपीएससीएल, बी मतलब सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। तो पहले एंशिएंट की कर ली आर एस शर्मा वाली, फिर मिडिवल की कर ली सतीश चंद्र वाली, फिर मॉडर्न की कर ली बिपिन चंद्र क्लास 12, तीनों की पीडीएफ पेड ग्रुप में दी है। बी हो गया। फिर आए पापा वीडियो पे, बी फिर पी। पापा वीडियो, पापा वीडियो बने हुए हैं, एक बार आप बुक पढ़ लिया, नॉवेल की तरह बुक पढ़ ली, ठीक है। जितना समझ में आया आया तो आया, नहीं आया तो ना आया, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। सेकंड स्टेप पे आइए, एससीएस का यूट्यूब का पापा वीडियो दिया हुआ है, उसकी पीडीएफ के साथ। अगर आप वो पूरा वीडियो देख पाए तो वीडियो देख लीजिए, अभी बहुत टाइम है। वीडियो ना देख पाए कोई समस्या नहीं है, उसकी पापा वीडियो की पीडीएफ पढ़िए, उसके बाद बस आप उसको पीडीएफ को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बीपी हो गया। और पीडीएफ भी, ये जो पापा वीडियो है, देखिए बी अभी मैंने बताया आपको बेसिक बुक्स, ठीक है, एंशियंट, फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न। आर एस शर्मा पहले, फिर सतीश चंद्रा, फिर ये बिपिन चंद्रा, पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक। दूसरे स्टेप पे आते हैं पी। पी मतलब पापा वीडियो, पापा वीडियो देखना है, वो भी कैसे, पहले एंशियंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। इसमें भी एंशियंट की समरी की पीडीएफ अलग दी हुई है, मिडिवल की समरी की पीडीएफ, पापा वीडियो की पीडीएफ अलग है, और मॉडर्न की अलग है। तो इसी तरह से देखिएगा, आप ये कर सकते हैं कि भाई पीडीएफ के साथ वीडियो देख लें एंशियंट का, फिर पीडीएफ जो पापा वीडियो की पीडीएफ है उसके साथ मिडिवल का देख लें, फिर पापा वीडियो की पीडीएफ के साथ मॉडर्न का देख लें। तो बीपी हो गया। अब बचा एस, लास्ट में बचा एस, यानी कि एस एस स्टडी फॉर सिविल की एक समरी दी हुई है, उसमें भी सीक्वेंस यही रहेगा, पहले एंशियंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न। ये 3 स्टेप जब आप फॉलो कर लेंगे, बस इतने के बाद रुक जाइएगा, जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाए बस यही कर लीजिएगा। बीपीएस करने से, हिस्ट्री में बीपीएस अगर आप करते हैं इस सीक्वेंस के साथ, पहले एंशियंट फिर मॉडर्न, सॉरी एंशियंट मिडिवल फिर मॉडर्न, इससे आपकी मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, बेस बन जाता है। समझ में आई बात? सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ऊपर बताएगी बेसिक बुक्स की एक रीडिंग सबसे पहले, एससीएस यूट्यूब पापा वीडियो ये जो है इसकी पीडीएफ, इसके बाद एससीएस की समरी पीडीएफ, और प्लस क्वेश्चन बैंक भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी उसके बाद वही करना है। समझ में आ गई कि नहीं? तो बीपीएस क्या है? ये है कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कोई नोट सोट्स आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आए उतना बढ़िया है। अगर थोड़ा वो नोट्स आप बनाना भी चाहते हैं तो सिर्फ जो फैक्ट हो या फिर जो कोई चीज़ें भूल रहा हो बस उतना ही नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए भी लास्ट तक रुके रहिए, ज़्यादा लिबिर लिबिर मत करिए। कई लोग 1500 2-2 हज़ार पढ़ने के नोट्स ही बना डालते हैं। अरे काहे के लिए बना रहे हो? लास्ट में टाइम आएगा, रिवाइज नहीं कर पाओ, क्या फ़ायदा? ज़्यादा चीज़ों को समझने पर फोकस करिए, ठीक है। इसीलिए ये बीपीएससीएल बताया गया है, ठीक। अब चलो हिस्ट्री समझ में आ गया, कोई समस्या हो फिर पूछ लेना डिस्कशन में, अदरवाइज जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे उसी तरह से दिया हुआ है। ज्योग्राफी पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बीपी नहीं है, यहाँ पे बीएससीएल है, ठीक है, बीएससीएल है। इसका क्या मतलब है भाई? इसमें देखिए तरीका ये होना चाहिए आपका, पहले आप 6 से लेकर 12 तक की बेसिक बुक पढ़ो, और उसके साथ हमारे हर क्लास वाइज पापा वीडियो बने हुए हैं, उनके साथ आप पढ़ सकते हैं। फिर आप समरी पढ़ लीजिए, बीएस हो गया, फिर क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब सीएल आ जाए तो बस वही पढ़ लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक है, सारी पीडीएफ जो है फ्री है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप में भी हमारे मिल जाएगी आपको। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी है, पहले 6 करना है, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, इस तरह से करना है। अब देखिए ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है बुक मेरे हिसाब से, वैसे तो 9th क्लास की और 11th की जो दोनों बुक हैं, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक और है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये दोनों अगर आप कर लें तो मेंस में काफ़ी काम आ जाता है। लेकिन अगर आप 6 से लेकर 12 तक पूरा लग्गा लगाएंगे, पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू तक का, जो भी मतलब एक बेसिक ज्योग्राफी की जनरल स्टडीज़ वाली अंडरस्टैंडिंग है वो इसी तरह से हो सकती है। तो भाई इसमें क्या करना है, बी यानी कि बेसिक बुक्स 6 से लेकर 12 तक आप पहले 6 वाली पढ़िए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए पढ़ने का तरीका ये है कि आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख डालिए, हर एक क्लास की। जैसे क्लास 6 का तो 2.5 घंटे का वीडियो है, पहले आप पापा वीडियो देख डालिए, ठीक है। वो इंग्लिश में मतलब इंग्लिश वाली पे रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसमें सब समझाया हिंदी में गया है। तो पहले उस पापा वीडियो देखिए क्लास 6 का, फिर जो बेसिक बुक है उसको आप पढ़ डालिए, उसमें मेन फैक्ट है बस उतना ही,
चाहे तो बहुत 2-3 जो है लाइन के या फिर आधे पन्ने के नोट्स बना सकते हैं, बस इतने में क्लास 6 खत्म हो गया। ठीक, हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी आप पापा वीडियो देखिए, और फिर जो अपना हिंदी वाला बुक है उससे पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, इसी तरह से क्लास 6 से लेकर 12 तक करना है। सबसे पहले बेस बनाना है ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक एक बार पढ़ लेनी है, प्री मेंस इंटरव्यू सब निकालना है क्योंकि आपको, और उसमें आपको मदद करेगी हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास वाइज पापा वीडियो की प्लेलिस्ट। प्लस इसके बाद आपको जो हम समरी दे रहे हैं एससीएस की वो पढ़िएगा, उसका भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं और वीडियो के साथ पीडीएफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन बैंक, हमारे एक और चीज़ हमने दी है क्लास 6 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन बैंक। उसमें क्या किया हमने, क्लास 6 से लेकर 12 तक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पूरी जो है समरी के फॉर्म में, मतलब समरी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने दे दिया है। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ उसको लगाएं। फिर उसके बाद आपको पता ही है, जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी अपडेट होके, उतने से ही प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए बीपी करना पड़ेगा, यहाँ पे एस नहीं जरूरी है। ठीक है, बीपी, बी मतलब बेसिक बुक, पी मतलब पापा वीडियो। पापा वीडियो कौन सा, समरी वाला। ठीक है, इस तरह से, और फिर सीएल वाला वही है। मैप मैंने जो बताया 4 मैप आपके पास होने चाहिए, 2 इंडिया के, इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल, और 2 वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, बस। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, कोई भी अगर प्लेसेस आपको न्यूज़ में दिखे तो उसको देखिए तुरंत कि भाई इसके अगल बगल क्या क्या है, कौन सी नदी है, कौन सा प्लेटू है, कौन सा डिजर्ट है, कौन सा शहर है बड़ा, कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री है, इस तरह के। ठीक है, कौन कौन सा ओशियन है, कौन कौन सा स्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। जीवन में ये पीसीएस की तैयारी से आप सिलेक्ट हो पाए ना हो पाए, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि भाई इस तरह की चीज़ों से मतलब आपका अंत ना हो इस तैयारी का, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए तैयारी करिए। ठीक है, और वही हमारा टारगेट है सिर्फ। ये कई सारी, मैं ये इसलिए बात बता रहा था कि कई लोग ये कहते हैं भाई सांत्वना देने के लिए कि आप जब निकलेंगे आप एक अच्छे इंसान बन चुके होंगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी होगी। अरे भाई क्या करेगा उस नॉलेज का, जब वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, पूरा 3-4 साल 5 साल 6 साल जो लगाया सब बेकार हो गए, तो ऐसे नॉलेज का क्या कर लेगा आदमी। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे गुरुओं से दूर रहें जो इस तरह की बातें करते हैं। हमारा मानना ये है भाई कि अगर आपने तैयारी करी है, कूदे हो, तो या तो आप सिलेक्शन लेके जाओ या फिर कुछ ऐसा करके जाओ कि भाई अपना टाइम और जो समय आपने जितना भी मेहनत करी है उसको किसी ना किसी तरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका है सिलेक्शन ले लो, बस वही सबसे चीज़ें हैं। इसीलिए ज्ञानी बनने के लिए मत पढ़िए, सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़िए। पढ़ना सिर्फ उतना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। हाँ, वो बात अलग है कि भाई अगर आप जब तक तैयारी के फेज़ में हैं तब तक अगर आप किसी से भी बाहर बात करते हैं तो अपने आप को बेटर पोजीशन में पाते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो। और इंटरव्यू में ये बेसिक्स बड़े काम आ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में देखिए, प्री हो गया भाई एलिमिनेशन, मेंस में आपको आंसर राइटिंग और राइटिंग स्किल सब चेक कर ही चुका है, नॉलेज आपका कर ही चुका है भाई, आयोग चेक 1500 नंबर का इजीली हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो जीएस 1 से लेकर 6 तक हिंदी इसे सब में आपका सब कुछ चेक हो गया। अब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, उन सब के लिए होता है इंटरव्यू। इसीलिए सारी चीज़ों को बेसिक करके क्लियर करके पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हैं ना तो कोई चीज़ अगर आपके सामने करंट आता है, कोई प्लेस आता है, थोड़ा एक ये प्रोसेस चालू करिए कि कोई भी चीज़ पढ़ें आप, 2 पन्ने पढ़े आपने, ये मतलब आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा। 2 पन्ने पढ़े, अपने जो है आंख बंद करिए, आंख बंद करके अपने आप को मतलब अपने खुद को बताना चालू कर दीजिए, अपने माइंड। भाई साहब, आप जब ये समझ लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ एक और भाई साहब हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ खुद पढ़ते रह गए और अपने उन माइंड भाई साहब को नहीं पढ़ाया तो फिर आप चीज़ें भूलने लगेंगे। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, 2 पन्ने पढ़े, तुरंत आंख बंद करके 2 मिनट के लिए आंख बंद करी और पूरा अपने आप ही को बता दिया अंदर कि भाई ये देखो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम बता देना नहीं तो तुमको बहुत कूटेंगे। तो माइंड भाई साहब को हमेशा सतर्क रखना। और इसके बाद ये चीज़ें होती है ना, अगर आप अपने आप से बातें करने लगते हो ना, थोड़ी एनालिसिस करने लगते हो, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगते हो, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने लगते हो, तो और रेगुलर जब आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ है डेली वो फॉलो कर रहे हैं, मंथली देखते जा रहे हैं लगातार, जब लास्ट में हम पापा पीडीएफ रिजर्व देते हैं ना, आपके लिए चुटकियों का खेल होता है, बस रिवीजन करके क्लियर कर लेते हो सीधा। लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना होता है। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। अदरवाइज प्री के लिए तो हमारा सीएल और जो मैंने बताया आपको लास्ट की जो हम पीडीएफ देते हैं बस उतना ही काफ़ी है।
हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दिया मैंने। पॉलिटी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप अगर एक बुक खरीद सकते हो तो ले लो, लक्ष्मीकांत वाली। नहीं खरीद सकते हो तो पीडीएफ भी मिल जाती है, हम नहीं देंगे अपने पेड ग्रुप में। हमारे यहाँ अभी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, उससे आप देख सकते हैं थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्लस जो हमने एक प्लेलिस्ट दी है SCS पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की यूट्यूब प्लेलिस्ट है हमारी, बस उसको देख के अंडरस्टैंडिंग करिए, उतना काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। बाद में कंपाइलेशन लिस्टिंग हम दे देते हैं, अभी 2023 का कंपाइलेशन लिस्टिंग दिया गया है, उससे पहले 2022 में भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंपाइलेशन लिस्टिंग बताई गई थी, उसको भी अगर आप देख लें उतना काफ़ी हो जाएगा बस। और वैसे भी प्री का ग्रुप है तो प्री के लिए इतना काफ़ी है। मेंस के ग्रुप जो GS2 में हम पॉइंट वाइज मटेरियल देंगे, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से क्लियर हो जाएगी। करंट अफेयर ऑलरेडी हम देते जाएंगे, जो डेली वाला करंट अफेयर है जहाँ जहाँ मिल रहा है 6,500 9,000 में प्री वाले में मिल रहा है ये, तो ये यही तो है, मेंस ही वाला तो है ये अपडेट, ठीक है। और जो ग्रुप में ये डेली वाला नहीं मिल रहा है, वहाँ डेली का मंथली मिलता है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इतना करना काफ़ी है पॉलिटी के लिए। साइंस में भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक वुक नहीं चाहिए आपको। हमारा एक बड़े पापा वीडियो है भाई साइंस का, उसमें 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। आप अगर उस वीडियो को पूरा देख पाएँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने तक लग सकता है, थोड़ा थोड़ा करके देखिए तो आप उसको देख सकते हैं। या फिर जो उस पापा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ चैप्टर बताया साइंस के, बस उतना ही पढ़िए, वो भी नहीं करना है, वीडियो भी नहीं देखना है, कोई बात नहीं, हमने उसकी पूरी एक PDF दी है ग्रुप में, बस वही पढ़ लीजिए आप अभी तक। पहले वो पढ़ लीजिए PDF, कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं उनको देख डालिए, फिर जब हम कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे अपने आप उससे प्री क्लियर हो जाएगा। वैसे भी प्रीलिम्स में जनरल साइंस आती है सर जी मैडम जी, यहाँ पे स्टैटिक वाली साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो तो हम ऑलरेडी डेली वाले में दे रहे हैं, मंथली वाले में प्री का हो जाता है, डेली वाले में मेंस का हो जाता है, तो वो ऑलरेडी हो रहा है आपका, ठीक है। इसीलिए डेली करंट पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर का विशाल जो है वेटेज है भाई PCS के एग्जाम में, इग्नोर मत कर देना, हर चीज को करंट से रिलेट करके आयोग पूछ रहा है। इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा लिबल नहीं करनी है, हमारी समरी PDF है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको तो एक बार पढ़ डालिए, बस बैठ जाइए। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग जब हम दे देंगे, बहुत छोटी सी होती है, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है, कोई और कुछ नहीं। SCL है बस यहाँ पे बस। इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी में अभी हमने आपको NCERT 9th 10th 11th 12th की एक समरी दे दी है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार बुक से भी पढ़ के तब समरी पे आ सकते हैं, अदरवाइज बुक को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो मैंने बताया आपको, हम सिर्फ उतना कराएंगे जिससे सिलेक्शन हो, तो जो समरी है उसमें जो सिलेक्शन भर की चीज़ें हमने ले ली हैं। प्लस मैंने अभी आपको एक इकोनॉमी की कंपाइलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट की PDF दे दी है, प्लस 200 क्वेश्चन दे दिए हैं। आप इसको पढ़िए बस इस तरह से, पहले समरी पढ़ डालिए, फिर ये जो हमारी कंपाइलेशन है उसको पढ़िए, कोई समस्या हो ग्रुप में पूछिए तुरंत, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन दिए हमने स्टैटिक वो लगाइए। बाकी भाई इस वाले ग्रुप में यूनियन बजट 2024-25 का जब आएगा तब आपको दिया जाएगा, यूपी बजट का आएगा तब इफेक्ट करके दिया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब दिया जाएगा, अपडेटेड जो भी इकोनॉमी में कंपाइलेशन में अपडेट होंगे 5th वर्जन में दे दिया जाएगा, टेंशन नॉट। करंट अफेयर के लिए चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, अगर यूपी PCS क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है भाई, SDM DSP बनना है, आप देख लीजिए टॉपर्स को उठा के देख लीजिए 2022 वाले में, अगर कोई ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने भले ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से नहीं पढ़ा हो लेकिन करंट अरेंट तो हमारे से ही पढ़ा होगा, मतलब 100% जो टॉपर्स हैं प्री मेंस इंटरव्यू के, करंट तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, डेली वाली है भाई मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए और डेली अपडेट्स के लिए, ठीक। डेली का जो है करंट अफेयर का क्विज ग्रुप भी आपको जब क्विज ग्रुप होगा जून 2024 से चालू होगा, उसमें शुरुआत में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन, देखो क्विज ग्रुप कैसे चालू करेंगे, शुरुआत में आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते जाएंगे 5-6 महीने तक, ताकि आप प्री की प्रैक्टिस करते रहें। फिर जैसे जैसे प्री आने वाला होगा तब हम स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे इस समय 2023 वाले की स्पीड बढ़ी हुई है, 2-2 250 क्वेश्चन दे रहे हैं इस समय डेली, रगड़ देंगे बिल्कुल प्रैक्टिस करा करा के। आपकी शुरुआत से आदत बनाएंगे भाई, धीरे धीरे पहले एकदम थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, पहले 10-15 क्वेश्चन, फिर 20-25, फिर इससे बढ़ाते 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 ओवरऑल जब आप पेड क्विज प्री आने वाला होगा 8-9 हज़ार क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस कर चुके होंगे। पूरे सिलेबस के प्रीलिम्स के ऑफिशियल जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरे मतलब सिलेबस का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। तो रगड़ डालेंगे उसमें, कोई टेंशन नहीं है। मंथली करंट अफेयर मैंने आपको बताया हर मंथ में दी जाती है, प्री के लिए यही काफ़ी है, उसमें सेक्शन वाइज और MCQ होते हैं, दोनों पढ़ने हैं। इसके अलावा 400-500 क्वेश्चन देते हैं मंथली प्रैक्टिस करने के लिए करंट अफेयर के, वो भी आप कर लीजिएगा रिवीजन, तो थोड़ा रिवीजन में मतलब प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है।
मिसलेनियस अभी तक की दे दी गई है, बाकी जो डेटा होगा अपडेट करके आगे मिलता रहेगा। यूपी स्पेशल के लिए अभी हमने जीके दिया है सिर्फ स्टैटिक के, प्लस अभी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बाकी आपको आगे मिलेगा, सब मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये ग्रुप वैसे भी अभी तो तसल्ली से अभी चालू तो करो, अभी हमारा और आपका साथ 1-1.5 साल तक का है पूरा, ठीक है। इतनी जल्दी हम नहीं छोड़ते हैं, और सब कुछ आपको, अगर आप हमने हमारे ग्रुप में आ गए स्टडी फॉर तो और कहीं नहीं जाना है, सब हम ही देंगे बस, ठीक। ये सब प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था, ये सब प्री के लिए है। लास्ट में अभी कई सारे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे तो उसमें बताते रहेंगे। अभी आपके लिए पूरी प्रायोरिटी यही कि ऑफिशियल सिलेबस पढ़ो। आप कुछ और लास्ट में बातें देख लेते हैं भाई। सबसे पहले ग्रुप में सबसे ज़्यादा फायदा होता है, बाकी के जो ग्रुप्स होंगे बाद के वो सब इसमें मिलता जाएगा ऑलरेडी। नोट्स कैसे बनाए ये वाला अभी मैं बता देता हूँ। देखिए नोट्स के लिए पहले एक आप स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, ठीक है। ड्राइंग नहीं अच्छी से बन पा रही है, आप अपनी बना लेना, ठीक है। एक कॉपी लाइएगा, सिर्फ 400 पन्ने की कॉपी लाइएगा बस, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं। इससे ज़्यादा नोट्स बनाओगे तो फिर वो रिवीजन नहीं हो पाएगा। नोट्स सिर्फ बनाने के लिए नोट्स नहीं बनाने होते हैं। नोट्स का मतलब है कि भाई वो आप अपने रिवीजन के लिए बना रहे हैं। अदरवाइज तो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग जो देते हैं वो तो वैसे भी नोट्स ही तो होते हैं, वो समझ रहे हो। तो वैसे तो नोट्स हम देंगे ही, लेकिन अगर आप अपने शुरुआत से एक हैबिट डेवलप करें खुद के नोट्स बनाने की तो बड़ा अच्छा होता है। करंट जो डेली वाला होता है उससे कभी नोट्स मत बनाइएगा, नहीं तो फिर पूरा 400 पन्ना वही भर जाएगा। डेली जो हम आपको करंट की पीडीएफ देंगे जहाँ जहाँ भी आपको मिल रही है, अगर कोई किसी ग्रुप में नहीं मिल रही डेली, वो लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो हमारा फ्री है डेली वाला। तो डेली से आप केवल पढ़ते जाइएगा। डेली आपको 6-7 पन्ने का जो है करंट मिलेगा, ठीक है। आप उसको डेली डेली पढ़ने की हैबिट डेवलप करेंगे तो शुरू में 30-40 मिनट लगेगा, लेकिन बाद में 10-15 मिनट में होता रहेगा। सिर्फ पीडीएफ पढ़नी है पेड वालों को, अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ इज सफिशिएंट, ठीक। तो इसमें क्या है, डेली वाला नहीं बनाना है। मंथली वाला जो हमारा करंट होता है, अगर उसके चाहें आप तो 2-3 पन्ने के नोट्स बना सकते हैं। इस बार कई सारे ऐसे एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, जो लोग जो हमारे मंथली वाले से 2-3 पन्ने का नोट्स बना बना के पढ़ते थे, और बाकायदा जब वो 1 साल हो गए तो उनके सिर्फ 30-40 पन्ने के ही नोट्स में पूरा करंट कवर हो जाता था। आप देख सकते हैं वीडियो, कई सारे टॉपर्स के हैं, ठीक है। और जो नोट्स होता है, एक्चुअली क्या होता है, नोट्स की मैंने एक कॉपी बताई 400 पन्ने की, उसमें सब्जेक्ट के डिवीजन कर लिए। हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ नोट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे 400 पन्ने हैं, अब उसमें कुछ पन्ने दे दो, 40-50 दे दो हिस्ट्री को, ठीक है। 30-40-50 दे दो ज्योग्राफी को, इस तरह से दे दो, तो पूरा सेग्रीगेशन कर लो, ठीक। और 400 में भी मेरा मानना है कि सिर्फ 200-250 या 300 पन्ने तक आपको प्री वाले बनाने चाहिए। 100 पन्ने लास्ट के लिए रखने चाहिए, कुछ फ्लोचार्ट टोचार्ट जो ऐसी चीज़ें हों जो स्टैटिक वाली चीज़ें हों, जहां पे रेगुलर न्यूज़ चलती जा रही है, ठीक है। कोई नई पॉलिसी आ गई यूपी गवर्नमेंट की, तो उसको बना लो ताकि वो मेंस में कीवर्ड्स के लिए काम आ जाए। इस तरह से नोट्स बनाना। नोट्स में सिर्फ लिखना वो चीज़ चाहिए जो या तो फैक्ट है, या फिर आप जो भूल रहे हैं, या फिर आपने कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, कोई उसके लिए अपनी पर्सनल कोई ट्रिक इजाद करी है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, आप किसी तरह के इंसान हैं, आपने उस चीज़ों को कनेक्ट करके कोई चीज़ बनाई, बस इतना ही होता है नोट्स। और अगर आप शुरू से ये डेवलप करेंगे तो अच्छी हैबिट मानी जाती है ये। लेकिन मैंने बताया कि 400 पन्ने ज़्यादा कॉपी नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 250-300 आपको प्री के लिए होने चाहिए, और लास्ट के जो 100-150 पेज है वो मेंस के लिए होने चाहिए बस। मेंस के लिए केवल फ्लो चार्ट्स में बनाने हैं नोट्स। कोई मान लो चीज़ आई, कोई पॉलिसी आई, उसमें ऐसे गोला बना लिया, ये पॉलिसी प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लेटेस्ट स्कीम क्या है, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, कोई और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इस तरह के प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन है, इस तरह के बनाने हैं मेंस के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं। नोट्स वाला बता दिया, ठीक है। डेली मंथली करंट का मैंने बता दिया। डेली डेली शुरू में 30-40 मिनट लगेंगे पहली पीडीएफ पढ़ने को। पेड वालों को सिर्फ पीडीएफ पढ़नी है, चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम है उनके पास तो मैं सिर्फ पीडीएफ रिकमेंड करता हूँ, वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। मंथली जब आ जाए, मंथली आप देख डालिए, 2-3-4 पन्ने के नोट्स बना लीजिए, शुरू से ही आदत डालिए। आपके लास्ट में, वैसे लास्ट में देखो, अगर आप कुछ नहीं करोगे वो तो हम ही, मान लो आप नहीं बना रहे हो नोट्स, कोई बात नहीं, मत बनाओ, जो हम देते आ रहे हैं पढ़ते तो जाओगे ना। लास्ट में अभी अभी देखिए 2023 वाला प्रीलिम्स होने वाला है, हमने खुद ही उनको सब पूरा नोट्स बना के दे दिया है। करंट अफेयर के अभी हमारे 95 पेजेस के नोट्स हैं सिर्फ, और उसी से फ्री हो जाएगा। बस अप्रैल का अपडेट और पढ़ना है 10-15 पेज का, वो हो जाएगा बस। तो वो हम आपके लिए करेंगे, लेकिन प्री के लिए देखो, अब एक बात ध्यान रखिए, प्री के लिए लगभग 1 साल का आता है। और अगर आप देखिए, अब इसमें भी कई सारा क्लासिफिकेशन है, प्री जब आने वाला होगा, अब 1 साल का तो लगभग अगर पूरा करंट के क्वेश्चन करने हैं तब, और मैंने करंट बताया आपको 40-45 तक का वेटेज होता है क्वेश्चन तक का। तो अगर आप पूरा 1 साल का कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेटेस्ट 6 से 9 महीने कर लेंगे तब भी 80-90% तो कवर हो ही जाते हैं।
और हमारे साथ अगर आप रेगुलर जो चीज़ हम देते आ रहे हैं वो रेगुलर आप पढ़ते रहते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो, तो इतनी कोई लास्ट में भागा दौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सब हो जाता है। हमारे साथ जो लोग हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लास्ट में बढ़िया कूलली अपना रिवीजन पे लगे हुए हैं, प्रैक्टिस रिवीजन बस। मेंस के लिए लगभग 1-1.5 साल का होता है। अभी से अगर आप देखिए मेंस के लिए हमारा जो ग्रुप है पहला वाला, अप्रैल 2023 से हम उसमें देना चालू कर रहे हैं, अगस्त 2024 तक देंगे, बस उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा पीआईबी की समरी और प्लस कई सारा और भी कुछ अपडेट होगा, वो सब हम उसी में देंगे। डेली पढ़ने का शेड्यूल 7 घंटे का होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट मिक्स कर करके भी पढ़ सकते हो, 2 से 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के भी पढ़ सकते हो, करंट डेली पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए डेली पढ़ने का एक पूरा अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ये वाला सबसे लास्ट में पॉइंट, किस तरह से क्या कर। शुरू के 30-40 दिन सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देना। इकोनॉमी डेली पढ़ना जरूरी नहीं है, मिसलेनियस डेली पढ़ना जरूरी नहीं है। इवन जो है आप साइंस भी शुरू में अगर सिर्फ एनसीईआरटी की हमारी समरी बस उतना ही पढ़ लो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये 3 बेसिक सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। और करंट, करंट तो भैया हर चीज़ में घुसा हुआ है, आप समझ रहे हैं, हर चीज़ को करंट से कनेक्ट करके दे देते हैं। इसीलिए हमको हर 2-2 महीने में, हर 1-1 महीने में डेटा अपडेट करना पड़ता है। सारी इवन स्टैटिक वाली पीडीएफ भी हम लगातार अपडेट करके पेड ग्रुप में अपडेट देते जाते हैं सर। 10 सोर्सेज से नहीं, यूपीपीसीएस के लिए सिर्फ एक सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बस इसी को 10 बार पढ़िए। और देखिए आजकल लोग स्टार्टअप के चक्कर में मत पढ़िए प्लीज़, पछताओगे, कहीं कुछ नहीं होगा। 400 घंटे काहे पढ़ोगे भाई, 400 घंटे फालतू की चीज़ है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियो होते हैं वो तो हम दे ही देते हैं, वो फ्री हैं भाई। अगर आपको वीडियो से ही समझ में आता है तो सारे वीडियो हमारे फ्री हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को कैलकुलेट करोगे तो टोटल मिला के 70-80 घंटे से भी कम बैठेगा, उतने में ही प्री क्लियर हो जाता है बस। समझ रहे हैं कि नहीं, 70-80 तो मैंने ज़्यादा कर दिया, आप हमारे पापा वीडियो देख लो, मैं बताता हूँ कैसे। प्री के लिए देखिए हिस्ट्री का जो है आप देख डालिए पूरा, कंपाइलेशन लिस्टिंग टोटल मिला के 15 घंटे बस प्री इससे कवर, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए करीबन 12 घंटे इससे प्री कवर, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए करीबन 3 घंटे प्री इससे कवर, साइंस के लिए करीबन 8 घंटे इससे प्री कवर, करंट अफेयर के लिए करीबन 10 घंटे इससे प्री का पूरा कवर। समझ में आ रही कि नहीं। पॉलिटी के लिए करीबन 8-9 घंटे इससे पूरा प्री का कवर, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए देख लीजिए करीबन 5 घंटे इससे प्री का पूरा कवर। इसके अलावा जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट का टोटल मिला के 4-5 घंटे देख लो। अब इसको जोड़ लो भाई, 4, 8, 12, 15, 27, 12 कितना हो गया, 27, 12 हो गया, 39 हो गया, 3, 42, 8 कितना हो गया, 50, 10, 60, 5, 65 घंटे में ही, और वो भी बिल्कुल फ्री है यूट्यूब में। 1 रुपया चार्ज नहीं देना है आपको वीडियो के लिए, ठीक है। वाला वालियों के चक्कर में कतई मत पढ़ें, ये लोग वैसे भी इस लायक ही नहीं कि ये पीसेस पढ़ा सके। इनके टीचर भी सब इधर उधर से किसी को भी अरे गरे को उठा के टीम में भर लिया कि बस आपको पढ़ा के, मतलब जो चीज़ है बस उसी को डिक्टेट करके जाना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से समझ में आता है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ जो फ्री वाले वीडियो बस वही देख डालिएगा, कुछ नहीं करना है कहीं से। जो हमारे वीडियो अभी हम लगातार धड़ाधड़ देते जा रहे हैं बिल्कुल फ्री देंगे, अगली बार फिर देंगे फ्री। बाकी जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक वाला बताया बस उसी तरह से पढ़िएगा। 3 स्टेज जो मैं बता रहा हूँ अभी मैं सब बता रहा हूँ, लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा तरीका क्या है। यूपीपीसीएस का स्पेसिफिक फ्लेवर है, उसको उसी तरह से पढ़ना है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का एटलीस्ट प्री एक ही तरीके से पढ़ के नहीं निकाला जा सकता है। यूपीपीएससी को यूपीपीसीएस की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बड़े बड़े जो है तोप वाले आए यहाँ पे और चले गए, नहीं होता है। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, सबसे पहले मैंने बताया शुरू के 2-3 दिन में यही पढ़िएगा, मेंस और प्री के दोनों के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्री के लिए, एससीएस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करके जाना है। एससीएस रिसोर्सेज मैंने बताया, पेड क्विज, एससीएस का पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो हम देंगे, एससीएस का टेस्ट सीरीज और एससीएस का एमसीक्यू बैंक, बस, ठीक है। इसके अलावा मेंस के लिए एससीएस के आंसर राइटिंग ग्रुप्स हैं। आंसर राइटिंग हम लगातार फ्री वाले वीडियो में भी देते हैं, फ्री स्टूडेंट्स के लिए, टेंशन मत लीजिए, ये नहीं कि पेड ही में सब दे रहे हैं, फ्री वीडियो मिलेगा। मटेरियल ग्रुप के क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, और इन सब तैयारियों में रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनाने की बहुत जरूरत है। कुछ अगर नहीं भी, मान लीजिए बर्थडे में फंसे हैं, शादी में फंसे हैं, कहीं जो डेट पे गए, तब भी करंट तो डेली पढ़ना पड़ेगा यार, कुछ भी हो जाए। टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करें, नोट्स कैसे बनाए मैंने बता ही दिया आपको। टेस्ट सीरीज़ का एक और चीज़ बताता हूँ रुके लास्ट में, नोट्स का मैंने बता दिया आपको। भाई पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए शुरू में कि प्री में आपको सिर्फ क्वेश्चन पहचानना है, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप पढ़ते जाएं डेली, मैं जैसे बताऊंगा अभी वैसे पढ़ते जाइएगा, और माइंड भाई साहब को अपने साथ रखिएगा। डेली 2 पेज पढ़े तुरंत, आपने बता दिया माइंड भाई साहब को।
कुछ लोग को लगता है कि नहीं उससे भी नहीं याद हो रहा है, तो आप क्या करिए, जो भी चीज़ें हैं उसको लिख लिख के पढ़िए, ठीक है, और उसको बोल बोल के पढ़िए। एक कई सारी जो रफ रजिस्टर नहीं होते हैं 10-15 रुपए के मिलते हैं, जिसके पेजेस की क्वालिटी बेकार होती है, वो उठा लाइए 10-15 कहीं से भी। उन उस पे मतलब कोई चीज़ वैसे नहीं, बस कुछ भोंक रहा, कुछ लिखा ऐसे कुछ भी लिख दिया, एक पूरे छोटे 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 कुछ भी आपने पढ़ा 2 पन्ने बस कुछ लिख दिया, उसमें नोट नहीं बनाने, बस भोंको पूरे दिन उसमें। कुछ ऐसे लिखा, इधर इधर जगह बची इधर लिख दिया, इधर जगह बची इधर लिख दिया। लिखने की आदत डालो, बोल बोल के पढ़ो, इस तरह से करो। ये रफ कॉपी ले आओ भोंकने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से है, और चीज़ें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, हर महीने रिवीजन रिवीजन करते जाइए, बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट नोट्स बनाइएगा, जैसे मैंने बताया, जो जो बोलते हैं आप या जो फैक्ट होते हैं बस उतना ही। और बाकी करंट आप रेगुलर रहेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप अपडेट होती रहेंगी, जो हम अपडेट देते आते हैं वो देखते आना है। तो प्री के लिए आपको सिर्फ पहचानना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे पहले थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से देख के पढ़ के, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना है, सिंपल जो हम दे रहे हैं बस उतना ही फॉलो कर लो बस। सारी चीज़ें हम आपके लिए R&D कर रहे हैं, ऑफिशियल सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं पूरा हम अपडेट खुद देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है आपके लिए। बाकी करंट अरेंट का अपडेट देखते रहिए, रेगुलर आंसर राइटिंग करते रहिए। PYQ मेंस का भी देख डालो, 2018 से 22 तक है, अभी 2023 का आएगा तो फिर से दे देंगे 2023। अब एक चीज़ है भाई, टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करें। हमारे टेस्ट सीरीज़ में आपको PDF मिल जाती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में भी। उसमें इस तरह से होता है कि भाई एक तरफ इंग्लिश में होता है लिखा क्वेश्चन, एक तरफ हिंदी में, ठीक है। पहले पूरे क्वेश्चन होते हैं, फिर उसकी आंसर की होती है, 1 का है, 2 का भी, 3 का सी, इस तरह से। फिर उसके बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होते हैं, जहाँ जहाँ जरूरी होता है GS के, इस तरह से होती है PDF। अब देखिए हमारी टेस्ट सीरीज जो भी शेड्यूल टाइम है उसी टाइम को मिलेगी 8 बजे। आप मान लीजिए उस दिन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप जब आपको टाइम मिले तब करिए अटेम्प्ट। बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन वाइज में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसको तरीका है, उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए, एक पेपर लेके बैठ जाइए, उसमें अपना पहले तो है, देखिए जिस तरह से एग्जाम होता है उसी तरह से हमारी PDF डिजाइंड है कि पहले आपको पूरे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फिर उसकी आंसर की आएगी, तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर जो आपने अपने पेपर पे आंसर की लिखी उसको हमारी की से मिलाइए, ठीक। फिर आप देख सकते हैं कितना क्या सही हो रहा है। अगर शुरू में तो ये सब काउंटिंग काउंटिंग कर सकते हैं, 40% से अगर आपके क्वेश्चन जब सही होने लगे तो तब समझना कि हाँ अब तैयारी हुई है, ठीक। बाकी अर्जी फर्जी जो मार्केट में टेस्ट सीरीज मिलती हैं कई सारे इंस्टीट्यूशन की, ये लोग वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा के घुमा फिरा के दे देते हैं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इतना शिद्दत से हम लोग UPPCS के लिए लगे रहते हैं, हर बार नई और फ्रेश फ्रेश टेस्ट सीरीज देते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होती है। तभी सबसे ज़्यादा PCS के क्वेश्चन 150 में हर बार 120, 125, 130 क्वेश्चन तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आते हैं डायरेक्टली। अगर आप हमारे यहाँ से ट्रेंड होके गए हैं, अगर देखिए हमारी टेस्ट सीरीज में 40% और बाकी टेस्ट सीरीज में 80%, बल्कि कई जगह तो 100% भी आप ला सकते हो। अगर हमारी 40 आ रहे हैं तो बस बाकी में तो बिल्कुल कूट दोगे जाके और सब जगह, ठीक। तो 100 क्वेश्चन वाले हैं तो स्टॉप वॉच लगा के 1 घंटे के अंदर सब कुछ होना चाहिए। प्रोसेस क्या, आधे घंटे में आपको पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन है भाई, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। 30 मिनट के अंदर आपको सब अटेम्प्ट कर लेना है 100 क्वेश्चन वाले में, और 150 क्वेश्चन वाले में आपको ये काम करना है 40 से 45 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आधा टाइम आपको मतलब 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट को 1 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करके आंसर की से चेक करके, जो बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से पढ़ के माइंड भाई साहब को समझा के, और उस टेस्ट को फिनिश करके, अगर कोई इसमें फैक्ट है या भूलने वाली चीज़ है तो आप उसको नोट्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 150 वाले क्वेश्चन में भी स्टॉप वॉच लगा के करना है सब। 100 क्वेश्चन है तो आधे घंटे में अटेम्प्ट, तुरंत 2-4-5 मिनट में आंसर की चेक, और तुरंत बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन देख लो। 1 घंटा नहीं तो मान लो आधा घंटा और लग गया, 1.5 घंटा तक भी लग गया, इतने से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए 100 क्वेश्चन सेक्शन वाइज वाले में, ठीक है। 150 क्वेश्चन वाला जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो तो लास्ट टाइम में होंगे, ठीक है। उसमें भी क्या है, जब भी वो आपको दिए जाए तो स्टॉप वॉच लगा के बाकायदा, और 40 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। ऑफलाइन इसका यहाँ पे UPPCS करवाता है, तो जिस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज है वो उसी तरह डिजाइंड है। ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई वैसा SSC और इन सब के एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए इन जो वनडे वाले प्लेयर्स हैं, IIT JEE और ये सब जो है, ये ISPCS का एग्ज़ाम है, IIT और NEET नहीं है ये, ठीक है। तो वहाँ के कॉन्सेप्ट फंडे यहाँ नहीं लगते हैं। कभी भी ISPCS में वीडियो क्लासेस से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ऑनलाइन नहीं देना है। जो यहाँ पे फंडे चलते हैं PCS में जिससे सिलेक्शन होता है वही वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप घूमते ही रह जाओगे चक्रव्यूह में। फिर जितना बता रहे हैं चुपचाप बिना लिबिर लिबिर किए ये पढ़ लोगे तो आराम से हो जाओगे, जीवन भर जो है दिवाएं दोगे कि हाँ भाई गाइड सही किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप हमारे पेड़ में आइए, मत आइए, आप पेड़ में नहीं है, मन है आपका। जो बताया है वैसे ही करना,
150 क्वेश्चन वाले को डाउनलोड करके टॉपिक लगा के 40 मिनट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन पूरे आंसर की से मिलाने हैं, फिर एक्सप्लेनेशन दे के देख लेना है, जो भी चीज़ें नोट करने वाली नोट करनी है, जो माइंड वाइज आपको बतानी है, फैक्ट वैक्ट वाली कुछ चीज़ें हो तो नोट कर सकते हैं। इस तरह से टेस्ट सीरीज देना। अब आते हैं भाई पढ़ना कैसे। फाइनली मैंने आपको बताया कि भाई 24 से आप अपना प्लान चालू करिए, 24 अप्रैल से एटलीस्ट 3 4 या 5 6 दिन तक आप PYQ देखिए पूरा। प्री के देखिए 2018 से, अभी हमने दिए हैं 22 तक के, 2023 वाला जब आएगा तो ऑफिशियल की के साथ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और मेंस के भी देखिए 2018 से लेके 22 तक के, ठीक है। थोड़ा इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपना एनालिसिस करिए, बस एक नॉर्मल सी एटलीस्ट 2 दिन तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। या एक दिन में जो भी मतलब हो पाए एक बार देख लीजिएगा भाई अपने हिसाब से, ठीक। फिर भाई 7 घंटे की आप 6 से 7 घंटे की स्टडी करना डेली जरूरी है। मैं एक नॉर्मल सा एक स्ट्रेचेबल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब आप लोग की सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबके काम करने के तरीके अलग हैं, कोई दिन में कर रहा है, कोई रात में कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है। मेन चीज़ ये है कि डेली कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बनाई जाए, 6 से 7 घंटे पढ़ा जाए, ये जरूरी है। कैसे पढ़ते हैं वो आप अपने हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल बना के अपने हिसाब से पढ़िए। कोई अगर चीज़ें मुझसे डिस्कस करनी हो, मेरा नंबर आपके पास है ही, मैंने बताया ये नंबर मेरा है, आप कभी भी व्हाट्सएप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज लिख के ही करिएगा। तो भाई डेली डेली मान लो 7 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत में जो मैंने तरीका सब बता दिया कैसे क्या पढ़ना है, ध्यान रखना हिस्ट्री के लिए BPSCL है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आप क्या करिए, शुरुआत में करीबन 40 मिनट से लेके 50 मिनट या 1 घंटे तक आप इसको टाइम दीजिए। हिस्ट्री थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एक बार पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई BPS से, तो बाद में CL करके प्री तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। मेंस के पॉइंट वाइज नोट्स करके मेंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आंसर राइटिंग से आंसर राइटिंग हो जाएगा, ठीक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये थोड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनको आप डेली 40 से 50 मिनट शुरू में दें कम से कम, ठीक है। और चौथा बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए डेली जो PDF मिलेगी आप उसको एक पढ़ने की हैबिट बना लीजिए। शुरू में 30-40 मिनट लगेगा, फिर 10-15 मिनट में होने लगेगा। PDF से पढ़ सकते हैं, ना समझ में आए तो वीडियो देख सकते हैं, बस मेरा रिकमेंडेशन PDF का है, ठीक। मंथली जब आ जाएगी तो मंथली के अपना 2-3 पन्ने के नोट्स बना के अपना अपडेट कर लीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो हमने बता ही दिया आपको, प्री के पहले हम दे ही देंगे। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें आप कम से कम 3 घंटे डेली जरूर दीजिए। बाकी जैसे मिसलेनियस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी है शुरू में भाई उसकी समरी पढ़ डालो, कंपाइलेशन पढ़ डालो, छोटी छोटी सी हैं। बाकी तो इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट ही आता है। मिसलेनियस की है अभी एक छोटू सी PDF दी है, उसको पढ़ डालिए, बाकी जो अपडेट होगा हम दे देंगे, ठीक है। बाकी जैसे साइंस है, अब साइंस के लिए क्या है, आपको एक PDF दी है, वीडियो दिया है, डेली थोड़ा बहुत पढ़ सको तो पढ़ो, 20-30 मिनट या आधा घंटा बहुत है, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। फिर भाई आता है यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल में अभी प्री वालों को हमने स्टैटिक वाली GK दी है, बाकी हर महीने भाई करंट हम अपने आप अपडेट करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यूपी गवर्नमेंट स्कीम के हम अपने आप अपडेट करेंगे, ओवरऑल गवर्नमेंट स्कीम के हम अपने आप अपडेट करेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पॉलिटी में मैंने आपको बताया क्या करना है, एक बुक ले लो कहीं से, आप PDF जुगाड़ कर लो, हमारी प्लेलिस्ट देखते जाओ। प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की तो पूरी अंडरस्टैंडिंग उसी से हो जाएगी कवर। आओ बताओ, तो ये इस तरह से पढ़ना है डेली, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं। आप इस तरह से डेली देखो, मैंने ये 6 से 7 घंटे बताया है, मैं बल्कि उससे कम ही लगेगा। प्री में मैंने आपको शुरू में क्या बताया, पहले PYQ देख लो, 30-40 दिनों तक इन सब्जेक्ट पे थोड़ी पकड़ बना लो। हिस्ट्री की पहले बुक पढ़ डालो आप, RS शर्मा एंशियंट वाली, फिर सतीश चंद्रा, फिर बिपिन चंद्रा, इससे आपकी हिस्ट्री की बेसिक हो गई, ठीक। फिर वही BPSCL BPS कर लेना, फिर अपना पापा वीडियो के साथ PDF, फिर समरी, ये 3 चीज़ करोगे तब तक हिस्ट्री का बेसिक बन जाएगा। मेंस का उधर ग्रुप लेके उसके पॉइंट पढ़ डालना, हो गई पूरी अंडरस्टैंडिंग। फिर आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चली रही है, तो पूरी प्री मेंस की तैयारी हो जाएगी एक साथ, टेंशन मत लेना कहीं भी, ठीक है। और इस अगर आपको लगता है कि भाई मेरे हिसाब से तो मोनोटोनस नहीं पढ़ना चाहिए, बस रूल यही है, आप 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करो, 3 का करो, 5 का करो, सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि करंट अफेयर डेली पढ़ना है। डेली डेली पढ़ते जाओगे तो फिर मंथ के एंड में जब मिलेगा तो बढ़िया मजा आ जाएगा। प्री का भी कवर, मेंस का भी कवर, सब कुछ कवर। अगर सिर्फ आप मंथली वाला ही पढ़ोगे तो भाई प्री तो निकाल लोगे, चलो प्री तो उसमें पूरा आ जाएगा, लेकिन फिर मेंस के टाइम पे फिर एक साथ इतना लोड नहीं हो जाएगा, कैसे करोगे फिर। तो करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ने की आदत डेली डालो, समझ आ रही कि नहीं। बाकी जो मैंने बताया छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इन सबको बाद में आराम से कवर किया जा सकता है। जो बड़े सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, इन पे ज़्यादा फोकस कर लेना।
इनके लिए जो हमने दी है, जैसे इसके लिए मैंने 3 बुकें बताई हैं, वो पढ़ी है आप शुरू में मतलब 1-2 महीने तक इसी पे पढ़िए, बस यही 4 पढ़िए अभी। मिसलेनियस ऐसी चीज़ है, बाद में पढ़ के आराम से मतलब 2-3 हफ्ते भी पढ़ लो तो प्री में आप फुट डालोगे जाके, 17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं उसी से। कोई ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की, मिसलेनियस का काम सिर्फ प्री के लिए है। प्री से 3 महीने पहले पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा काम, ठीक है। बाकी यूपी स्पेशल में जो मंथली करंट दिया जाए वो पढ़ते जाना, क्योंकि वो मेंस में भी आना है। बाकी जीके वाला हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। अब 2024 वालों को अभी का बजट पढ़ना नहीं है तो क्यों पढ़ोगे अभी? जीके पढ़ना हो तो एक बार पढ़ के रख दो, जब प्री आए तो पढ़ लेना। समझ रहे हो कि नहीं? स्मार्टली पढ़िए। अभी आपको शुरू में 30-40 दिन तक एक बेस बनाना है अपना। बेस क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट। करंट के लिए आपको 24 तारीख से करंट मिलने लगेगा। ज्योग्राफी क्या है? एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। पापा वीडियो देखिए, क्लास का तुरंत पीडीएफ पढ़िए, जो जो वो पापा वीडियो में बताया गया था वो पढ़िए, जो ना समझ में आए पूछिए तुरंत डिस्कशन में, ठीक है। पॉलिटी के लिए प्लेलिस्ट देखिए और उसको जो है या तो उस पीडीएफ या बुक के साथ पढ़िए। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया बेसिक बुक पढ़िए, उस तरह से जो चीज़ ना समझ में आए तुरंत वहाँ पे पूछिए। बाकी मंथली हम डिस्कशन आपको, इसीलिए हमने मंथली अब एक लाइव डिस्कशन वाला रखा है डिस्कशन वाले ग्रुप में, वहाँ पे अपना अपना अपडेट बताइएगा। कोई समस्या हो पूछते रहिएगा, अदरवाइज डिस्कशन डाउट में आप डेली पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं तो हूँ ही, ये नंबर हमेशा है, मैं खुद आप लोगों को गाइड करता हूँ लगातार। आप अगर इस नंबर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप तो मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा। ज्ञान प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। इसी के साथ ये टाइम प्लान खत्म होता है। पेड ग्रुप में स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ से खत्म होता है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप भी कोई बच रही हो चीज़ तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। और इसके बाद पेड ग्रुप वालों को पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला दूसरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी उनके लिए ये ग्रुप स्टार्ट माना जाएगा। ध्यान रखना।